सचिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी? जी सर, आ रही है। राघवेंद्र, आ रही है सर। हाँ, ओके ओके। मीटिंग चैप्टर से कौन है हमारे साथ जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे? मैं डॉक्टर आराधना, डिप्टी डायरेक्टर, नेहरू केंद्र अमेठी, उत्तर प्रदेश से। मैम नमस्कार आपको। बहुत बहुत स्वागत है नेहरू केंद्र की बैठक आप ले रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स की और युवा मंडल के अध्यक्षों की। जी मैम, ये हम लोग कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी हमारी ये वार्ता हुई है वॉलंटियर्स के साथ, और यही हमारी जो जल वार्ता हुई थी तो उसी में कुछ यूथ बड़ा प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को रखा था कि मैम मैं अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मैं अभी बात करके बताती हूँ। तो रास्ते में कल मैंने जब बात हुई, मैंने कहा आप लिंक भेजिए, मैं पूरे जनपद के हर ब्लॉक से 2-2 वॉलंटियर्स को जोड़ती हूँ जिनके अंडर में 20-20 गाँव हैं। और वो अपने गांव से शुरुआत करें, क्योंकि वो नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं और वो जब अपने गांव से शुरुआत करेंगे तो फिर और गांव के जो उनको 20 गांव दिए गए काम करने के लिए तो उसको बता पाएंगे और वो बड़े आसानी से उन गांव में लोग यूथ को जागरूक कर पाएंगे और उन्हें
जब ये मॉडल गांव के रूप में प्रशिक्षित हो जाएंगे तो एक ना बिल्कुल एक बिल्कुल, इसमें मॉडल गांव में युवा का बहुत अहम भूमिका है। जो एनर्जी हमको चाहिए गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, वो युवा ही हमें दे सकते हैं। और इसीलिए हमारा वो भी था। तो मैम आपकी परमिशन से मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा अपने वॉलंटियर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, हम परमिशन आप मैंने तो आपको दे दिए हैं, अब आप उनको जितना ट्रेंड कर सके ये हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा ये मॉड्यूल। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप जी ओके थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ लाल है। मैं मॉडल गांव प्रोजेक्ट में एज अ सीईओ कार्यरत हूँ। और आज आपके साथ एक छोटी सी शुरुआत हम करना चाहते हैं, एक बहुत ही अहम मुद्दे पे। अहम इसलिए कि हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं उससे आप बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। आप उस परिवेश से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और दूसरी इसलिए कि जिस मुहिम को हम लेके चले हैं, जिस संकल्प को हम लेके चले हैं, उसको सिद्ध करने के लिए हमें युवा शक्ति के बिना वो चीज़ संभव नहीं है। और इसलिए ये और भी बहुत अहम हो जाता है। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मॉडल गांव। हम लोग लखनऊ बेस्ड एक संस्था है। और इसमें जो हम लोग कार्य करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम हर गांव का एक चौमुखी विकास का संकल्प लेके चल रहे हैं। और चौमुखी विकास इसलिए क्योंकि अक्सर ये आपने भी अनुभव किया होगा कि गांव में विकास का जो शब्द है वो उसके मायने राजनीतिक दायरों तक सीमित होकर रह गए हैं। एक गांव वाला, एक आम गांव वाला जो है वो सही मायने पे विकास क्या होता है, अधिकतर लोगों को इसकी बात की जानकारी नहीं है। किन मुद्दों पे उनके गांव में काम होना चाहिए, उस पर विकास होना चाहिए, इसकी भी जानकारी का अभाव है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मॉडल गांव में ये कोशिश है कि कैसे हम गांव में जो हमारे एक आम गांव वाले हमारे भाई बहन हैं उन तक हम इस बात की समझ को, इस बात की जानकारी को और इस बात की जागरूकता को हम उन तक पहुंचाएं कि एक तो विकास क्या होता है और किन मुद्दों पर विकास होना चाहिए और उसकी अहमियत क्या है। इस विजन को सार्थक करने के लिए हमने अपने मॉडल गांव के कार्य को 3 अहम बिंदुओं में बांटा हुआ है। 3 हमारी कोर एक्टिविटीज हैं जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर और तीसरा है एफपीओ और एफपीसी। अगर इनको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके समक्ष रखूं तो विलेज मैनिफेस्टो बेसिकली हमने एक लिटरेचर बनाया हुआ है जिसमें हमने 25 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इकट्ठा किया है। और उसको हमने एक विलेज मैनिफेस्टो नाम से एक कॉन्सेप्ट बना के और उन 25 मुद्दों पे क्या होना चाहिए, उनकी अहमियत क्या है, क्यों हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, ये हमने उस विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से हर गांव वाले तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। मैनिफेस्टो का शब्द जब भी हम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में चुनावी रैलियां और चुनाव का माहौल दिमाग में आने लगता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैनिफेस्टो का मतलब होता है एजेंडा। और हम यहाँ पे जब विलेज मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, गांव के विकास पत्र की बात कर रहे हैं, गांव के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो हम एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि गांव में विकास का एजेंडा क्या होना चाहिए, गांव में विकास का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर मैनिफेस्टो नहीं रहेगा, आप कोई भी लक्ष्य जब तक निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपके अपने माइलस्टोन होने चाहिए, कुछ ऐसे पड़ाव होने चाहिए जिनको आप हासिल करते चलें और एंड में आपका जो सपना है कि गांव का चौमुखी विकास हो और आपका गांव एक मॉडल गांव बन जाए, उस लक्ष्य की तरफ आप उसकी प्राप्ति की घोषणा फिर तब कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में जो 25 मुद्दों की बात मैं आपसे कर रहा था, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सभी बहुत वाकिफ हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों को लगता है कि जैसे जैसे जागरूकता फैलेगी लोग उसकी अहमियत समझने लगेंगे। चाहे वो बात पढ़ाई की हो, सफाई की हो, दवाई की हो। आज हम कोरोना के समय में जी रहे हैं, इस पैंडेमिक में, और आप लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इससे दिक्कतें आ रही हैं। तो हम जब दवाई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फिलॉसफी की कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हो गए तो आपको क्या दवाई खानी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसा कौन सी जीवन शैली को अपनाएं जिससे आपको दिक्कत ही ना हो, आप बीमारी ना पड़े या कम पड़े।
तो उसमें योगा आ गया, सही से उठना हो गया, अपना आचार विचार सही रखना हो गया, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हो गया, खुश रहना हो गया, एक दूसरे से मदद करना, उनकी वो करना, इन सब तरह से कमाई है जहाँ पे हम लोगों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीके से, उसके बारे में बात करते हैं। बिजली है, सोलर एनर्जी, पानी जो कि पीने के लिए, खेती में इस्तेमाल करने के लिए, और इन दोनों प्रयोगों के लिए आपको जल का संचय कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाना। रोजगार किस तरह से हो सकता है, विपणन, मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, कि हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनती है या उगती है जिसकी मार्केटिंग का पोटेंशियल है, और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो देखा जाए। संवाद तंत्र, एक गांव में कैसे संवाद किया जा सकता है, जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत आजकल हम लोग स्कोप सुन रहे हैं, उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। एक गांव संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, विवाद रहित कैसे हो सकता है। गांव का नियम, लेखा जोखा, कि आज के टाइम में हम सबको पता है कि नई तकनीकें आ रही हैं, डेटा बेस्ड हैं, तो क्यों हमारे गांव जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से वंचित रहे? क्यों ना हम जो गांव में डेटा जनरेट हो रहा है कि वहाँ पे कितने पशु हैं, कितने खेत हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा पा रहे हैं, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इन तरह की बातों को हम कैसे इस डेटा का इस्तेमाल करके आगे का हम डेवलपमेंट का प्लान बना सकते हैं, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। गांव का सीवी, प्रोफाइलिंग करना, हम सबने हिबड़े बाजार का नाम सुना है, और वो इसलिए क्योंकि वहां पे ना सिर्फ अच्छा काम हुआ, उसकी प्रस्तुति भी अच्छी हुई, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई गई, लोगों तक उस तक पहुंचाया गया कि वो गांव कैसे एक आदर्श गांव बना। तो प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नई टेक्नोलॉजी को, जैसे मैंने बताया, गाँव में लेकर आना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO, इसके बारे में मैं आगे थोड़ी और बात करूंगा। इस पे हम काफी जोर दे रहे हैं। नॉन रेसिडेंट विलेजर, प्रवासी ग्रामवासी, कोई गांव वाला चाहे व्यापार की तलाश में, चाहे अच्छे जीवन की तलाश में, रोजगार की तलाश में अपने गांव से भले ही पलायन कर गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं गांव अभी भी उसके मन में बस रहा है। तो कैसे उन गांव वालों का, जो अपना गांव छोड़ तो चुके हैं लेकिन मन से निकाल नहीं पाए हैं, उनका हम उनकी सहायता लेके गांव विकास की बात कर सकते हैं, गांव विकास कर सकते हैं। इस पे प्लान बनाना, इस पे चर्चा करना। कुपोषण रहित गांव, कैसे हम मैल न्यूट्रिशन को गांव से खत्म कर सकते हैं। और हमेशा सिर्फ अन्न का या अभाव के कारण नहीं होता है, कई बार जानकारी का अभाव भी मैल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। वृक्षारोपण करना, मेड़ पर पेड़ लगाना, खेल, कला और संस्कृति का विकास करना, महिला विकास करना, प्रतिभा चयन, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो अगर सही समय पे सही मौका नहीं मिला तो कहीं न कहीं किसी न किसी जीवन जो है इन इन बातों से त्रस्त हो जाता है, इन बातों में उलझ जाता है। तो हम महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छे अच्छे एक्टिविटीज इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। प्रतिभा का चयन होगा, सही प्रतिभा को सही समय पर मौका देना, ये बहुत अहम है। ग्राम समस्या और उसका समाधान करना, जो हमने विवाद रहित गांव की बात करी थी, कि कैसे हर गांव का विवाद जो है एक बड़ा लड़ाई झगड़े का वो उद्देश्य न बन जाए। जो सरकारी स्कीमें होती हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, कैसे हम उन्हें लोगों तक पहुंचे, कैसे उनके गांव में हम लोग विकास कर सकते हैं। तो जो मैनिफेस्टो की बात आपसे कर रहा था, कि इसमें एक बहुत अहम हिस्सा है कि जो गांव का कल्चर है, जो गांव के तौर तरीके हैं, जो गांव की खासियत है, इसे हम संजो नहीं पा रहे हैं। विदेशों में हम देखें तो पूरे पूरे गांव के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम तक बने हुए हैं। तो गांव के ऊपर लिखी गई किताबों को इकट्ठा करना, गांव के कहानी किस्सों को इकट्ठा करना, गांव की जो कुछ खास बातें हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, ताकि ये चीजें धीरे धीरे लुप्त ना हो जाए। गांव की जो अपनी एक आइडेंटिटी है, जो अपनी एक उसकी पहचान है, वो लुप्त ना हो जाए। ये वो विलेज मैनिफेस्टो का प्रारूप है जिसकी बात मैं आपसे कह रहा था। गांव का घोषणा पत्र है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं टेबल में, वो 2500 मुद्दे हैं। और यहाँ पे हमने हमारी साइट पे आप जा सकते हैं विलेज मैनिफेस्टो के सेक्शन में, और वहां पे आप अपना पर्सनलाइज्ड विलेज मैनिफेस्टो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे जाएंगे तो वो लिंक आपसे आपकी फोटो मांगेगा, आपका नाम और नंबर मांगेगा, और आप जब ये सारी डिटेल्स दे देंगे तो इस तरह का एक पर्चा डाउनलोड होकर आपके फोन में आ जाएगा, आपके लैपटॉप में आ जाएगा, जिसमें आपने जो फोटो चढ़ाई होगी वो फोटो होगी, आपने जो नाम और नंबर दिया होगा वो होगा।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जब आप ये अपने नेटवर्क में शेयर करेंगे तो ये क्योंकि आपसे जा रहा है तो आपकी बात का ज्यादा लोगों को भरोसा रहता है। भाई हमें कोई अनजान आदमी कुछ बोले और हमारा कोई जान पहचान वाला आदमी बोले तो हम हमेशा जान पहचान वाले की बात सुनेंगे और समझेंगे। तो एक तो वो कारण है। दूसरा है कि अगर आपने इस बात की अहमियत समझी है, आपने अपना समय निकाला है और आप इस चीज को आगे अपने नेटवर्क में ले जा रहे हैं, तो आप जो वो मेहनत कर रहे हैं, आप जो आपकी वो अच्छी सोच है, वो आपके माध्यम से ही आपके नेटवर्क में पहुंचनी चाहिए। इससे आपका भी नाम होगा और लोगों को भी ये एहसास होगा कि आप उनके भले के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये विलेज मैनिफेस्टो है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि आप लोग हमारी साइट पे जाके इसे डाउनलोड करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में पहुंचाएं, ताकि जिसको भी, जो भी गांव से संबंधित हो, गांव में रहता हो, वो गांव वाला व्यक्ति ये समझ पाए कि अगली बार हमारे पास अगर हमारे गांव में कोई संस्था आती है, कोई विभाग का व्यक्ति आता है, तो हम केवल किनारे खड़े होके दर्शकों की तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सिर्फ देखें ना, बल्कि जो डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है उसका हिस्सा बन सके। आखिर गांव वाले अपने विकास के प्रोग्राम खुद क्यों नहीं बना सकते? एक गांव जो है अपना खुद का विलेज डेवलपमेंट प्लान क्यों नहीं बना सकता है? क्यों? क्योंकि जानकारी के अभाव है। जब आप ये जानकारी का अभाव मिटा देंगे तो लोग खुद सशक्त हो जाएंगे। उनको फिर बाहर से जाके किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके गांव में ये काम होना है। खुद गांव वाला बताएगा कि आप मेरे गांव में ये काम कर दो, इतने लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। तो ये जो पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस है, ये इसका रिजल्ट होगा। जितने ज्यादा लोगों तक विलेज मैनिफेस्टो पहुंचेगा उतने लोग जागरूक होंगे और विलेज में डेवलपमेंट का जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें वो हिस्सेदार बनने लगेंगे, उसका वो भागीदार बनने लगेंगे, और ये बहुत बड़े बदलाव की एक बहुत अच्छी नींव के रूप में निकल कर आएगा। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग इस पर ध्यान जरूर दें। हमारी साइट है www.modelgaon.org। उस पर आप जाके अपना मैनिफेस्टो डाउनलोड करके और ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में इसे पहुंचाएं। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि हमारा जो 3 एक्टिविटीज थी, पहला हमारा था विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर। अब यहाँ पे जो चेंज मेकर की बात है, आपने जब गाँव वालों को जागरूक कर दिया कि भाई आपके गांव में ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो उसके बाद अब वहां पे अगर हम उसी समुदाय से, उसी गांव से, उसी कम्युनिटी से कुछ अच्छे लोगों को चिन्हित करें जो थोड़ा सा पढ़े लिखे भी हों और थोड़ा सामाजिक एक माइंडसेट रखते हो, सोशल ओरिएंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो रखते हों, और उनको हम ट्रेनिंग दें। तो हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है ऑनलाइन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको साइट पे जाएं और वहां पे एज अ चेंज मेकर रजिस्टर करके वो ट्रेनिंग मॉड्यूल पास करें, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद जो हमारे 25 मुद्दे हैं विलेज मैनिफेस्टो के, आप उनमें से कोई भी एक चुन के अपने गांव में काम शुरू कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम है, उस टीम में हमारे पास हर तरह के एक्सपर्ट हैं, और वो जो भी आप पैरामीटर चुनेंगे वो उस पर आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको मदद करेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाने में सहायता देंगे। तो चेंज मेकर की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट के रूप में अपने समुदाय में काम करेंगे और कहीं ना कहीं आप एक सोशल लीडर के रूप में निकल कर आएंगे वहां पे। क्योंकि हर गांव वाले जिसके जीवन में आपके कार्य से एक बदलाव आएगा, एक नवीनता आएगी, वो आपको इस बात के लिए जरूर धन्यवाद देगा, आपका आभारी अवश्य बनेगा। अभी हमने बात करी विलेज मैनिफेस्टो की और चेंज मेकर की, और उसके पहले हमने बात करी थी कि हम एक गांव का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास हम करना चाह रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है? कोई भी डेवलपमेंट कंप्लीट तब होगा जब आप सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ किसी भी गांव में फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर जहां सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, वहीं पे हमारा जो एफपीओ पे जो जोर हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के ऊपर केंद्रित है। एफपीओ क्या होता है मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा दूं। ज्यादातर खास तौर से उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर्स बहुत हैं। मार्जिनल फार्मर्स का मतलब कि छोटे लैंड होल्डिंग वाले एकल किसान, जो अपना एक छोटा उनका लैंड होल्डिंग है, वो उस पर अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मुश्किलों से उनको वो पैसा मिलता है। उसके बाद फिर वो बाजार जाते हैं शहर में, वहां से वो बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं। अब क्योंकि वो छोटे लैंड के लिए खरीद रहे हैं, कम पैसे में खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको वो चीजें महंगी मिलती हैं।
फिर उसके बाद वो आते हैं, अपनी खेती करते हैं, छोटा लैंड होता है तो उपज भी कम होती है, उनको वो ज्यादा ठीक से उसको बेच नहीं पाते हैं और उनके लिए समस्याएं बढ़ती जाती हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये बोलता है कि आप ग्रुप फार्मिंग करिए, एक समूह बना के खेती करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 एकड़ किसान हैं, अगर वो 10 एकड़ किसान जिनके पास एक एक एकड़ की जमीन है मान लीजिए, और अगर वो एक साथ आ गए तो वो 10 किसानों के साथ मिलकर अभी वो 100 एकड़ की जमीन हो गई। तो अब इसमें फायदा ये होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको हम बोलते हैं, कि जब आप एकत्रीकरण का जो फायदा उठा सकते हैं वो इस तरह से उठा सकते हैं कि अब आप जब 10 किसान एक साथ हो गए हैं तो आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं है। जो बीज और खाद की कंपनियां हैं, क्योंकि उनको 100 एकड़ का बिजनेस मिल रहा है, वो आपके खेत पे आके आपको सामान देंगी और जो आप पहले अकेले खरीदते थे उससे कम रेट में देंगी। तो अब क्या हुआ कि जब आपको फार्मिंग इनपुट, जो आपका इनपुट है, अगर आपको वो कम रेट में मिल रहा है तो आप अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे। तो आपने कम रेट में अच्छी क्वालिटी का इनपुट लिया, आपके पास जमीन ज्यादा है, आपकी उपज अच्छी हुई और ज्यादा मात्रा में हुई। और किसी भी बड़े व्यापारी के लिए उसको यही दो चीजें चाहिए होती हैं, उसको एक तो होता है कि मात्रा ज्यादा हो और अच्छी क्वालिटी हो। यहाँ पे आपने दोनों वो कर लिया, तो आपका क्या हुआ कि अच्छे दाम पे आपकी फसल होगी, आपकी बिकी, और उससे आपकी आमदनी बढ़ गई। सिर्फ यही नहीं, फार्मर प्रोड्यूसर, क्योंकि अब आपने एक कंपनी बना ली है, इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें एक सीईओ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, शेयर होल्डर इसके सारे वो किसान होते हैं। तो एक कंपनी की तरह आप फिर इसको काम कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हमने उपज उगाई और हमने बेच दी, इसमें आप वैल्यू एडिशन करिए। तो आप सिर्फ केला मत उगा के बेचिए, आप केले का एक मशीन डाल के आप केले की चिप्स भी बनाइए, उसको पैकेट करके अपना ब्रांड करके बेचिए। तो आपको जो केले का रेट मिलता था उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपको उसमें रेट मिल सकता है। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, वो आप एक, क्योंकि कंपनी के तौर पे आप काम कर रहे हैं तो वो आप अपने इसमें ये काम करके और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अभी सिर्फ ये खेती तक सीमित नहीं होता है, जब इस तरह से लोग काम करने लगेंगे तो अभी क्या होता है कि गांव की जो आमदनी है वो शहर में जाके निकलती है। लेकिन अब क्या होगा कि क्योंकि यहीं से गांव में ही पैसा जनरेट हो रहा है तो गांव की एक लोकल इकोनॉमी, विलेज इकोनॉमी बनना शुरू होगी। फिर छोटे छोटे और व्यापारी वहां पे दुकान खोलेंगे, सामान बिकना शुरू होगा, लोग खरीदेंगे, लोगों की अपनी जीवन शैली में सुधार आएगा। और इस तरह से गांव में जो है एक लोकल इकोनॉमी का क्रिएशन शुरू हो जाएगा। तो हर गांव वाले को शहर के आर्थिक स्थितियों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बात करी 3 कॉन्सेप्ट्स की, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर और एफपीओ एफपीसी। विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर सामाजिक विकास की बात करता है और एफपीओ एफपीसी पे जो हम अपना जोर केंद्रित कर रहे हैं वो आर्थिक विकास की बात करता है। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत ही कम समय में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये प्रोजेक्ट है, वो पुरस्कृत भी हुआ और भारत गौरव पुरस्कार से हम लोग को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हीरालाल जो करंट सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं, और राइट साइड में हमारे मुनीष सर हैं जो कि नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर हैं और अभी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। एक बहुत ही सुखद चीज, बहुत ही खुशी की चीज जो अभी हुई कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने अभी हाल ही में मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को बहुत सराहा, उसे समर्थन दिया और हमें अपना काम और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक और बड़ी अच्छी ऊर्जा हमें दी इन्होंने। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को भी आपके सामने रखूं कि मॉडल गांव की जो नींव है वो डॉक्टर हीरालाल, जो हमारे ऑनरेरी मेंटोर हैं, वो बांदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। और जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे बांदा के, तो उन्होंने बहुत सारे विकास पे प्रयोग किए, 20 से ज्यादा प्रयोग किए, और उनके उन प्रयोगों से बहुत अच्छा अलग अलग मुद्दों पे विकास हुआ बांदा में। एक आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो बांदा, जो लोग इससे वाकिफ होंगे, कि बुंदेलखंड रीजन में आता है जहाँ पे पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। केवल 1 साल में इन्होंने ऐसी मेहनत की और पीपल पार्टिसिपेशन के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बांदा के आम नागरिक को अपने मुहिम में जोड़ा पानी बचाने के, और केवल 1 साल या 1.5 साल की मेहनत में जो है 1.84 मीटर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ गया, जो कि एक जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सिद्ध करता है कि
आप लोगों के साथ जुड़ के बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं। कोई भी जैसे हमारे दिमाग में धारणा बैठ जाती है कि सिस्टम ही ऐसा है, चीजें ऐसी ही होती हैं, कुछ चीजें कभी बदल नहीं सकती हैं। तो ये हमारा पर्सनल अनुभव है कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर हम सब लोग एक हो जाएं और एक उद्देश्य से हम काम करें, तो हम लोग किसी भी बड़े से बड़े, कठिन से कठिन लक्ष्य को हम लोग हासिल कर सकते हैं। और हमने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतने कम समय में हम लोग को इतना प्रोत्साहन मिलेगा, इतना समर्थन मिलेगा। और खास तौर से जब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार जी से ये प्रोत्साहन आता है, तो हम इसे काफी अपनी इज्जत अफजाई मानते हैं और इसे हम एक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर हम इसे बढ़ा के चल रहे हैं। तो ये प्रारूप है मॉडल गांव प्रोजेक्ट का। एक गांव को आदर्श गांव, मॉडल गांव बनाना तो अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसकी तरफ चलने के जो शुरुआती कदम है, ये 3 कदमों से हमने अपनी जो हमारी जर्नी है उसको शुरू की है। और जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोगों से, जैसे आज हम आपके साथ जुड़े हैं, ऐसे हम लोग रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप से हम जुड़ ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं। हमारा हमारा उद्देश्य अब ये है कि जितने ज्यादा लोगों तक हम ये बात पहुंचा सकें कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाना है। जब तक हम इस उसमें रहेंगे, हमारे यहाँ सड़क बन जाए तो काम हो जाएगा, हमारे यहाँ ये हो जाए तो हो जाएगा, तो उससे आज तक हमारे गांव बहुत ज्यादा विकासशील नहीं हो पाए हैं। हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, चौमुखी विकास का नारा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये करके चलेंगे, तब कहीं ना कहीं हमारे गांव में जो हर तरह की कुरीतियां आ गई हैं, जो हमारी सोच में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई कि गांव है तो गांव ऐसे ही रहेगा, इस मानसिकता से हमें निकलने में बहुत बड़ी एक ऊर्जा मिलेगी, एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जिससे भी संपर्क में आए, जिससे भी आप बात करें अपने गांव में, आपके जानने वालों से, अब आप बात ये करें कि गांव के विकास की नहीं, गांव के चौमुखी विकास की बात हो। एक आपके गांव को, आपके जानने वालों के गांव को हम कैसे मॉडल गांव बना सकते हैं, इस पर बात हो। और ये एक बार मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबके सामने फिर से एक मैं इसको गुजारिश करूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल हमारी युवा पीढ़ी का है, आप लोगों का है। मैं तो बोलता हूँ कि जो चेंज मेकर की बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चेंज मेकर आप लोग ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप लोगों के बारे में, आप लोगों के काम के बारे में मुझे ज्ञान है। और जिस तरह से आप लोग फील्ड में रह के, लोगों के बीच में रह के एक बहुत बड़े बदलाव की नींव डाल रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑलरेडी अपनी अपनी कैपेसिटी में चेंज मेकर हैं, और चेंज मेकर को कैसे डेवलप किया जाए, इसमें हमें आपकी बहुत सहायता लगेगी। मॉडल गांव के संदेश को गांव के हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें आपकी बहुत सहायता लगेगी। और कहीं ना कहीं आप और हम अगर मिल के काम करेंगे, तो हमें अपने गांव को मॉडल गांव बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है इस बात पे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को लेके। अब मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि कोई, किसी के मन में कोई सवाल हो या कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, तो प्लीज आप अपनी बात रखें और हम लोग उस पर जरूर चर्चा करेंगे। कोई किसी का सवाल? कोई अपना कोई अनुभव साझा करना चाहेगा कि कैसे आपने चेंज मेकर के रूप में ये क्या? नेहा सिंह जी, आपका हैंड्स अप है, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकती हैं। नेहा सिंह जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, प्लीज बताएं। हाँ सर, जैसा कि अभी आप बताया कि मॉडल गांव बनाने के लिए हम लोग मतलब काफी काफी मतलब जैसे कि जितने गांव में बुजुर्ग हैं, फिर अदर लोग हैं, हम उनसे मतलब बात करें हमारा गांव मॉडल कैसे बनेगा, क्या क्या कैसे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको लोगों को जो हमने विलेज मैनिफेस्टो की बात करी,
कि हाँ विलेज मैनिफेस्टो में हमने अपने 25 हमने ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसपे हाँ हमें लगता है कि अगर गांव वाले इस पे अगर काम करवाना चाहें, इस पे एक चर्चा करनी शुरू करें विकास की, तो उसमें जो है वो 25 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अगर काम हो गया तो गांव जो है आपका वो मॉडल गांव बन जाएगा। और हमने दूसरी चीज ये भी, जैसे कि हमने आपको बांदा का उदाहरण दिया, कि हमें हर चीज के लिए सरकार पे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे निर्भर होने की भी जरूरत नहीं है। कितनी जी सर। चीजें ऐसी हैं जो गांव वाले आपस में ही करके और उसको हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपना एक तो विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड करने आप लोग अपनी फोटो और नंबर वगैरह लगा के, और उसे जहां पे भी जिन जिन गाँव में आपका नेटवर्क है उसे वहां पे सर्कुलेट करें। दूसरा, आप लोगों के लिए चेंज मेकर एक बहुत अहम चीज रहेगी, उसमें हमारा समर्थन आईसीआईसीआई फाउंडेशन भी कर रहा है। तो मॉडल गांव और आईसीआईसीआई के साथ आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसको कंप्लीट करने के बाद। और वो करके आप अब जो आप लोग तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, आप जी सर। उसको जो है वो जो हमारे 25 इंडिकेटर हैं उनके साथ क्लब करके काम करना शुरू करिए। और उसमें आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताएं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। हम उन लोगों से जो है इस चीज को हम आपका उसमें गाइडेंस दिलाएंगे, आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो भी करेंगे। आप एक जो बहुत अहम चीज है जो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको जरूर कराएं, कि जिन जिन गांव में आपकी रीच है, हम ये चाहेंगे कि आप अगर उन गांव वालों को बुलाकर भी हमारी एक ऐसी ही वेबिनार करवा दें, तो हम उन्हें भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि मॉडल गांव की आवश्यकता क्या है और उससे उनके जीवन में क्या सुधार आएगा। और आपके माध्यम से अगर ये मीटिंग होगी तो उससे उनको आपके प्रति भी बहुत आभार आएगा, और दूसरा उनको भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं ना कहीं आप उस चीज के नेतृत्व में हैं तो वो चीज अच्छी होगी। तो आप अपना मैनिफेस्टो डाउनलोड करें, उसे अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, और कोशिश करें कि आप जिन जिन गाँवों में लोगों को कर सकते हैं करके हमारी उनके साथ इस तरह के वेबिनार कराएं, ताकि हम ये इस तरह की प्रेजेंटेशन जो है उनके सामने भी कर सकें, और उनके भी मन में अगर कोई सवाल हो या कुछ हो तो हम उससे भी एड्रेस कर सकें, और ये आपके नेतृत्व में ही होगा। जी सर, जैसे भी आपने खेती के लिए बताया जी। उसमें। खेती में देखिए 2-3 तरह की चीजें होती हैं। खेती में एक तो हो गया जैविक खेती हो गई। तो हाँ सर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कल ही हमारा ही जैविक खेती पे बहुत अच्छी हमारी वेबिनार हुई थी, और उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो कई एकड़ों में आज के समय में जैविक खेती करते हैं और उसका व्यापार करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आपके गांव में अगर आपको लगता है कि खेती के किसानी के बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उनकी एक मीटिंग करा दीजिए, हम बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका क्या अच्छा निवारण हो सकता है वो उनको तुरंत बता दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपके यहाँ महिलाएं हैं, जैसे नेहा जी, हमारा एक अलग से ग्रुप है महिला के हाँ। ऊपर, और हाँ हम सर। उसमें केवल महिला विकास की बात करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह भी रहेगा कि आप जो है हमारा वो ग्रुप ज्वाइन करें, और आप अपना नंबर यहाँ चैट में डाल दें तो हमारी टीम से लोग कांटेक्ट करके आपको जोड़ लेंगे, और उसमें हम जी सर। केवल महिलाओं के बारे में बात करते हैं। तो उसमें सर मान अपना। लीजिए जैसे आपके नेटवर्क में कोई महिलाओं का ग्रुप है जिनको जी किसी भी सर। तरह की मदद चाहिए, तो जी आप सर। हमारे साथ उसकी एक मीटिंग प्लान करके, तो आपकी जैसी डिमांड रहेगी कि आप हमें इस तरह की इनपुट चाहिए, इस तरह का हेल्प चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोग्राम्स बना भी सकते हैं। तो जी हमारा सर। कोशिश बस ये है कि आप हमें समस्याएं बताते रहिए, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है हम उस तरह से तैयारी करके और आपसे हम संपर्क कर सकते हैं। सर आपका ग्रुप कैसे मिलेगा जो जिसमें महिला वाली है? आप चैट में अपना नंबर लिख दीजिए, नाम, नंबर और आपका डिस्ट्रिक्ट का डिटेल्स, हमारी टीम से कोई आपको कांटेक्ट करके आपको वो ग्रुप में जोड़ लेगा। जी सर। जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो अगर हमारा जो महिला का जो अलग से महिला विकास का कार्य चल रहा है, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप नेहा सिंह जी की तरह आप चैट में अपना नाम और अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दें। हमारी टीम से लोग संपर्क करके आपको उसमें जोड़ेंगे, और उसमें और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी बात करके आपको भी काफी अच्छा अनुभव होगा। उनकी भी जो अच्छे काम वो लोग कर रहे हैं अपने समुदाय को और अपने अपने एरिया में, वो वहां से आपकी वो जो नॉलेज शेयरिंग करेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा, और आपका भी एक दूसरे जिले में नेटवर्क अच्छा बन जाएगा। तो सर मेरा ऐसा। आपसे आगे। जी। हाँ सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे जो गांव की महिलाएं मतलब फ्री रहती हैं उनके लिए कुछ, जैसे गांव में नहीं जो नहीं जी, खाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वो चीज को डेवलप भी कर रहे हैं, और आप वो ग्रुप में जुड़ेंगी
तो आपको काफ़ी जानकारी उससे संबंधित मिलना शुरू होगी। और हमारी शायद आज ही एक मीटिंग भी है 4 बजे महिला विकास के ऊपर, तो आप जी अगर ये कर दें तो आज से ही आपको जोड़ लिया जाएगा, तो आप उस मीटिंग का हिस्सा भी हो सकती हैं। सर, मैंने चैट में अपना नाम, नंबर, ब्लॉक और मतलब लिख दिया है। बहुत बढ़िया। तो अभी ये मीटिंग के बाद कोई आपको कांटेक्ट करेगा और आप उसमें आप बिल्कुल जुड़ सकती हैं। डॉक्टर आराधना मैम। हाँ बोलिए। जी सर। मैम, मैं अभी नेहा जी से वही बात कर रहा था कि हमारा एक महिला विकास के लिए एक अलग ग्रुप हमने बनाया हुआ है। जी तो जी उसमें हम महिला विकास से संबंधित जो खास तौर से बातें होती हैं, उनके हेल्थ हाइजीन की, उनके लाइवलीहुड की, उनकी लिटरेसी की, उसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो आपके चैप्टर में और मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी उसमें शामिल होकर थोड़ा हमें मार्गदर्शन दें। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स साथ में लोगों के मिल के बनाएं, ताकि वो महिला विकास के लिए खास तरह से कारगर हों। तो बस यही जानकारी मैं एक बार आपसे साझा कर दूं। देखिए, अगर हमारा समय उस समय खाली रहा, क्योंकि इतनी वेबिनार्स हैं, आप जान बिल्कुल रहे हैं जैसी महामारी के बीच में हर 1-2 बिल्कुल। घंटे बाद कहीं ना कहीं किसी जिला प्रशासन से लेकर के हमारे जी हेडक्वार्टर को बिल्कुल आ जाता है। तो इसमें ये बिल्कुल लगा रहता है कि अगर मैं आश्वासन दूं और फिर ना हो पाए, प्रयास मेरा रहेगा कि बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। जुड़ूं। नहीं, और वैसे हमारे भी जो मैडम वाल्मीकि। आपसे मार्गदर्शन आपका बना रहे, आप मीटिंग में ना भी जुड़ पाए तो भी आपका अनुभव आप साझा करते रहें, तो भी हमारे काफी हमें अच्छा वो मदद मिल जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो एक उद्देश्य, चूंकि मेरा अमेठी जनपद में जब दिसंबर 2018 में आना हुआ, तो जी उस समय तुरंत ही हमारे यहाँ से भी जल संचयन का एक वो चला, अभियान चलाने के लिए। और थोड़ा सा हाँ बजट हाँ, था, लेकिन हम लोगों ने लोकल रिसोर्स के माध्यम से जी उस जी गांव में, जिस गांव में करीब 20 तालाब हैं और नेस्त नाबूद हो गए, उस जी गांव में हमने जी श्रमदान से एक एक मुट्ठी अनाज, एक एक लोगों को घर से निकाल कर और जी इतना बड़ा तालाब का निर्माण किया, जिसमें कि मीडिया भी तत्पर थी श्रमदान के जी। माध्यम। चारों बहुत अच्छा मतलब जल संचयन पे काम किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा यूथ मतलब सहभागी प्रक्रिया को अपनाते हुए बहुत अच्छा काम कर सकता है। और ये अच्छी बात है, बहुत मॉडल बढ़िया, गांव की बहुत बात है। आपके जो जी मैनिफेस्टो हमने इनको दे भी दिया है, उनके उस पे आया था, जी उन्होंने भेजा था। जी तो ये डाउनलोड करें और अच्छा प्रयास ये हो कि मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगी। हमारे बिल्कुल आदरणीय सर जुड़े हुए हैं। जी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं गांव स्तर के, जी और वो चाहे ग्राम पंचायत भवन हो या फिर जो विद्यालय मॉडल हो गए हैं और उनकी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, उन जी बिल्डिंग्स में अगर हम आप वो एक मॉडल गांव की जब बात हो, तो उन्हें युवा विकास केंद्र के रूप में डेवलप कर दिया जाए। मैंने जी इस बात पे जी सीओ साहब से ही बात की थी, और हाई लेवल पर अगर ये चीज निकल के आए कि जहां पर उन लोगों ने भूसा भर रखा है, कंडे भर रखे हैं, जानवर बांधते हैं, और जो गांव जी की जो समितियां हैं 5 जो 7 हाँ, या 5 समितियां बनाई गई हैं, उन जी समितियों की बैठक उसमें करना सुनिश्चित हो जाए। जी और उसके साथ साथ गांव का उसमें प्रोजेक्ट, गांव के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जी वो मॉडल गांव के डेवलपमेंट के उनको लेकर, बिंदुओं को लेकर के बात हो। और तभी बिल्कुल हम जब हमारा यूथ तो एक चेन बनाएगा, लेकिन उस बिल्कुल चेन में लोगों को जोड़ने का भी काम करेगा। लेकिन जब वो बिल्कुल जोड़ रहा बिल्कुल है, तो उसके पास पीछे जो जो उद्देश्य को लेके चल रहा है, उसमें जी उसे वकफ करने की जरूरत है। उसे अगर हम वकफ करेंगे और हम्म, एक निश्चित स्थान पर बैठ करके, और जी ये बिल्कुल जितने यूथ हमारे अपना एक एक ब्लॉक में एक एक मॉडल गांव के लिए तैयार हो रहे हैं, जी अगर 2 एनवाई भी है और 10 गांव के बीच में एक मॉडल केंद्र बनाने की कोशिश करे वो, तो 10 जी गांव अपने आप उससे धीरे धीरे प्रभावित होंगे और वो अपने गांव को भी मॉडल बनाने के लिए अग्रसर होंगे। तो मेरा यही बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब है कि हम एक जो उद्देश्य लेके चले, उस उद्देश्य को सबसे पहले एक जगह बैठ करके अपनी सहभागी जो हमारी सोच है, उसको आपस में समन्वय स्थापित करने की बात है। तो उसमें हमें इनके बैठने के लिए जगह का सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि इस बार हमारे कई प्रधान अध्यक्ष, युवा मंडल अध्यक्ष जो प्रधान हुए, जी और जो प्रधान हुए, मेरा उनसे, उनको मैंने इसमें जोड़ने के लिए बोला है, एनवाईबीओ से भी कहा है कि उनको जोड़ें और उनसे कहें कि वो नई सोच के साथ एक मॉडल गांव बिल्कुल। तैयार करें। नहीं मैम, बहुत और अच्छा सुझाव है। और बल्कि अभी हमारी जो है 5-5 के बैचेस में हमारे ग्राम प्रधानों के साथ एक अलग विलेज डेवलपमेंट प्लान है, उनके साथ मिलके बना रहे हैं।
तो जी। अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे युवा प्रधान हो जो आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा विकास के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो आप उनका नंबर हमसे जरूर शेयर करिएगा। तो वो जो विलेज डेवलपमेंट प्लान हम लोग बाकी लोगों के साथ बना रहे हैं, तो हम इनके साथ भी खास तौर से बैठ के इनकी इनपुट्स लेते हुए हम उनकी हाँ। मदद जरूर करेंगे इसमें। मैं ये हमारे जितने ही वॉलंटियर्स जुड़े हैं जी। सभी 13 ब्लॉक विकास खंड के, तो मेरा इनसे यही था कि ये अगर इनके परिवार से कोई प्रधान हुआ है तो ये सबसे पहले शुरुआत अपने गांव से करें, क्योंकि जब हम बिल्कुल एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ती हैं। तो क्यों ना बिल्कुल पहले सही। हम अपने गांव से उसको मुद्दे को लेकर के चलें, और उसको जब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और हम अपने उद्देश्य को सफल कर पाएंगे। तो हम बिल्कुल सही यही बात है। चाहेंगे, जितने हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं आपकी बात सुन रहे हैं, और तो वो आज ये निश्चित कर लें कि वो अपने गांव को मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, और वो आपके जो आप अपना मॉडल प्रधानों के साथ मॉडल गांव पर चर्चा करेंगे और एक नई सोच के साथ नया कुछ करने का सोच रहे हैं, तो उसमें ये जोड़ें, खुद जुड़े और उनको भी जोड़ें। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, हाँ, एक बिल्कुल। नई पहल के साथ तो अच्छा होगा, जी एक जी अच्छी अच्छी बिल्कुल। सोच के साथ मिले। और फिर मैं तो ये और चाहूंगी कि इनको समय समय पर मोटिवेशन, क्योंकि अधिकारी तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन जी ये जो हमारे वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े हैं, ये अगर मॉडल गांव जब तक बन नहीं जाता है, जब तक बिल्कुल इनका जिस उस कंसेप्ट को लेके जो चल रहे हैं, जब तक वो पूरी तरीके से फलीभूत नहीं होता है, 5 साल भी लग सकता है, जी और बिल्कुल और बिल्कुल 5 महीने भी लग सकता है। ये तो इनकी क्षमता के ऊपर और इनकी कैपेसिटी जो है उसके ऊपर है कि ये किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को सही साबित कर सकते हैं धरातल पे। तो मेरा तो बिल्कुल यही बिल्कुल सही बात है मैम। और हमारा इसीलिए हमने जो हम विलेज डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं प्रधानों के साथ मिलके, वो हम लोग इसीलिए अलग रख रहे हैं ताकि उस पे हम लोग पर्सनली मॉनिटर भी कर सकें, उनको मोटिवेट भी करते रह सकें कि। और मतलब हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे पंचायती राज के एक्सपर्ट हैं जो हमारे मॉडल गांव के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, मिस्टर जी विवेक कुमार। तो हम उनके साथ भी उनकी बात कराते हैं कि आपको पंचायती जी राज का जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी जी क्या ड्यूटीज हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पावर्स हैं आपकी, वो आपको पता होने चाहिए अच्छे से। जी तो वो हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस जी तरह की कोई भी अगर अच्छे प्रधान आपकी जानकारी में हो तो आप जरूर संपर्क करवाइएगा। और हमारी वो मीटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं पंचायती राज का, हमारे पास बहुत अच्छा सर का मार्गदर्शन है, विवेक सर का। तो बहुत अच्छी तरह से उनका उनका पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, और जो है उनके गांव का विकास भी बहुत तेजी से हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, योगेश जी। शिवानी जी, आप बात अपनी रख सकती हैं। नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी आलोक जी। जी सर, नमस्ते सर। मैं आलोक कुमार सिंह, एनवाईवी बहादुरपुर अमेठी। जी 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 जी। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही ग्रुप में मॉडल गांव का जो घोषणा पत्र है वो डाला था उसमें। बहुत अच्छी बात है। जी, मैम जी से मैंने अनुरोध किया था कि मॉडल गांव के बारे में मुझे और थोड़ा जानकारी दी जाए, क्योंकि जो जी 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 तो सर, जो वेबिनार आयोजित हुआ था उसमें मॉडल गांव पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी। बताया गया था कि कैसे आप सोशल लीडर बन सकते हैं, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, सामाजिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में मैडम जी से चर्चा की जाए, बताया जाए कि इस पे कुछ सहायता करवाएं, क्योंकि हम भी अपने गाँव को मॉडल गाँव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैडम जी, मैम जी भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, कोविड में भी और पहले भी जितना भी कार्य कर रही हैं बहुत ईमानदारी से कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैम जी से इस बात को बताया जाए। तो उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि आलोक जी, मैंने आपकी बात को ऊपर पहुंचा दिया है और तुरंत वेबिनार आयोजित किया जाएगा, उसमें सभी बड़े अधिकारी, जिसमें सब लोग शामिल हो गए, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो सर, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अगर मॉडल गांव बनाना चाहते हैं तो क्या मैं ही उस मॉडल गांव के लिए आगे बढ़ूं, या जो कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे जितने भी चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान या बीडीसी, या जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं,
निर्वाचित हैं जितने भी, वो क्या हमारी मदद करेंगे? अगर करेंगे तो सर किस प्रकार मदद करेंगे हमारी? हम उनसे कैसे मदद ले सकते हैं? कैसे हम उनसे बातें कर सकते हैं? कैसे हम अपने काम में उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? जी सर। आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल को लेने के लिए, और धन्यवाद। आपके माध्यम से आज हम और आप यहाँ पे जुड़ के बात कर पा रहे हैं, तो जी इसके लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का नेतृत्व तो अच्छा रहा ही है कि तुरंत उन्होंने इस चीज़ पे अमल किया और आज इस यस। मीटिंग का आयोजन हम लोग कर पाए। जहाँ तक बात है मॉडल गांव के कार्य की, तो इसमें कोई भी नेतृत्व कर सकता है अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको जो भी आवश्यकताएं हैं अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है लोगों की बदली हुई सोच। जी। क्योंकि आज तक देखिए बहुत सारी स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई, बहुत सारा पैसा गांव में लगा, बहुत सारे अधिकारियों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजल्ट अभी भी, हम हिंदुस्तान का हर गांव आदर्श गांव नहीं बन पाया है, जी और सर। कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी थोड़ी हमें भी लेनी पड़ेगी जो उस गांव में लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोच में भी कहीं ना कहीं वो एक कमी रह गई है, जिससे हम अपने गांव को आदर्श गांव, देखिए अभी तक क्या होता है, लोग गांव विकास की जब बात करते हैं तो 2-3 मुद्दों के बारे में सोच के रह जाते हैं कि हमारे जी। यहाँ स्कूल है कि नहीं, सड़कें हैं कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप तो मॉडल गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और अगर हमने 25 मुद्दे यहाँ पे दिए हैं, 25 मुद्दों पे काम करने के लिए पहले तो गांव की सोच बदलना बहुत जरूरी है। गांव वालों को ये समझ में आना चाहिए, उनको ये मानना चाहिए कि हाँ, इन चीजों की भी आवश्यकता है हमें। खाली बेसिक पूरा हो गया और हम जीवित रह रहे हैं वो नहीं, हमें अच्छी जीवन शैली चाहिए। तो वो जो सोच का परिवर्तन है, उसमें देखिए कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी पंचायत नहीं कुछ कर सकती, वो जी। हर गांव वाले को अपनी सोच खुद बदलनी पड़ेगी, और यही काम जो है हम विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो आपका अगला सवाल का जो पड़ाव मैं लूंगा, वो लूंगा चेंज मेकर का, कि जो आपने बात कहा कि कौन इसको कर सकता है, तो वो चेंज मेकर कर सकता है, और वो चेंज मेकर कोई भी हो सकता है। वो गांव का नवनिर्वाचित जी। प्रधान भी हो सकता है, वो गांव का एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि वो किसी पद पे ना हो, लेकिन उसकी सब लोग बात मानते हो क्योंकि उसका आचार विचार अच्छा रहा है, उसका चाल चरित्र अच्छा रहा है। तो सोशल लीडर बनने के लिए आपको पद और ओहदे की जरूरत नहीं है। आपका अपना आचरण अच्छा है, आपकी अपनी सोच अच्छी है, तो आप अपने आप एक नेतृत्व के रूप में निकल कर आएंगे। और जो चेंज मेकर का हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसमें सारी टेक्निकल जानकारी दी हुई है, अलग अलग स्कीमों के बारे में। आप अगर अपना स्वयं का रोजगार बनाना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है, कैसे आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। तो इस तरह की तमाम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमने उसमें डाल रखे हैं। तो इन चीजों के बाद फिर आप किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आपके पंचायत के लोग हों, कोई भी हो। तो इसमें कोई बंदिश नहीं है। तीसरी बात कि जब आप काम शुरू करेंगे, और उसके काम शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि ये काम कैसे होगा, ये कौन पास करेगा, यहाँ पे किसका साइन लगेगा, पंचायत की मीटिंग कब होगी, कौन सी कमेटी के अंदर ये आता है, वो सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स के पास है। तो आप जो भी, मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर चुना, आपने एजुकेशन चुना, जिस पे भी आप काम करना चाहें, उससे रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मदद चाहिए, वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो वो हम एक बाकायदा हैंड होल्डिंग करते हैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि अभी हम प्रधानों के साथ मिलके हम विलेज एक्शन प्लान सबसे पहले तो बनाते हैं कि हमारा प्लान क्या है, कि अगले 3 महीने में हमको क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में हमको क्या करना है। तो ये पहले एक बार प्लान बने, ये प्लान में सबकी सर्वसम्मति हो, सबका, ऐसा ना हो कि खाली 4 लोगों ने मिलकर प्लान बना लिया और गांव वाले बोल रहे नहीं हमको तो ये चाहिए ही नहीं था। तो इसको हम लोग एक बार, ये सबकी सहमति से प्लान बन गया, उसके बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो जो दिक्कत आ रही है उसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी और समर्थन देते रहेंगे। तो ये सुचारू रूप से चल सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लोगों को जी। एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, लेकिन फिर मॉडल गांव बनाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जी सर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि 1 महीना कुछ हुआ फिर छूट गया, तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी। जी सर। तो बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, लेकिन बस ये है कि लोगों को जोड़े रखना पड़ेगा इसमें। जी सर। जी सर आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई आप तो चैट हम पे सीधा अपना आपको। नंबर डाल दीजिए, और आप वेबसाइट पे हमारे रजिस्टर कर लीजिए। एक बार आप वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेंगे तो हमारी जो भी डेली की कम्युनिकेशन होती है,
वो जाती रहेगी। सोशल मीडिया पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी अगर ऐसी दिक्कत है आप तुरंत करिए, तुरंत आपको यहाँ से कॉल जाएगा। जी सर। जी सर, ऑलरेडी हम जुड़ गए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। जी बस बस बहुत बढ़िया, ये- उस पे सारे नंबर्स और हमारी ईमेल सब कुछ दिया हुआ है। जब भी आप बात करना चाहें आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और जो भी तुरंत मदद हो पाएगी वो जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू शुक्ला जी, थैंक यू आपका हैंड रेज दिख रहा है। पिंटू शुक्ला जी। जी जी, सबसे पहले नमस्कार सर। और मैं नमस्कार। आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। सर, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में तो मैं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में विगत 2 माह से मैं सेवाएं दे रहा हूं। इससे पूर्व में मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप का मेंबर भी रह चुका हूं। तो सर, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि यदि हम अपने गांव को मॉडल गांव बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, इन कंडीशंस में कौन सी ऐसी बात होगी या कौन सा ऐसा फर्स्ट पॉइंट होगा जिसको लेकर चलें हम, तो हमारा गांव इजीली मॉडल गांव बन सकता है। एंड सेकेंड सर, ऑफिशियल यानी कि हमारे जिला प्रशासन की ओर से क्या अधिकारी समय समय पर हमारी मदद कर सकते हैं? क्योंकि हुआ क्या कि अभी नवगठित ग्राम पंचायतें भी हैं सर, और मैंने कांटेक्ट भी किया। मैंने देखा कि मेरे सिंहपुर ब्लॉक में ही कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर पहली बैठक हो ही नहीं पाई। जो ग्राम पंचायत की समितियां होती हैं उनका गठन केवल और केवल कागजों पर तो हुआ सर, लेकिन इनको रोको, मैं समझ गया कि इनको रोको तो बताता हूँ मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम। पिंटू जी, आपका ये सवाल और हमारा और मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर हीरा लाल जो हमारे ऑनरेरी मेंटोर हैं, आईएएस सर्विसिंग ऑफिसर हैं, इन्हीं के काम का मैं उदाहरण भी दे रहा था आप लोगों को, वो भी हमारे बीच हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा मार्गदर्शन करें और आपके सवाल का जवाब भी अपनी बात में कवर करें। सर प्लीज। देखो, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, मैं सुन रहा था, तो आप लोग के ग्रुप में मुझे ये लगा कि आप लोग उत्सुक हैं काम करने के लिए। तो कोई काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उत्सुकता। और दूसरा, ये जो डॉक्टर आराधना है जो आपकी नवाई के, इसके बारे में उसने कहा तो इसने तुरंत उसको टेक ऑफ कर लिया और वेबिनार करा दिया। देखो, आदमी आगे वही जाता है जो ज्ञान से चिपकता है। क्या ये जो अभी बात, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उसको भी, एक लड़का बता रहा था ना, अजय क्या नाम था, इसने बताया, ग्रुप में डाला, तो इसने आराधना ने नहीं कहा तुरंत करो। तो हाँ, तो ये क्या है, जो ज्ञान से चिपकता है वही आगे जाता है। न्यूटन के पास कोई बहुत बड़ा गुण नहीं था। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई चाय का दुकान पे चाय बेच रहा था, आज प्राइम मिनिस्टर है, कोई साइकिल पे दलाली कर रहा था, जो कुछ हो गया, वो ज्ञान से चिपकता है। बेसिकली नॉलेज इज पावर। तो देखो, आप लोगों का सबका क्वेश्चन एक है कि आप कुछ करने जाओगे तो काम नहीं होगा। एक बात, प्रधान सपोर्ट नहीं करेगा, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल बात सही है। और जो विषम परिस्थितियों में काम को आगे करके लाता है वही तो जाना जाता है, वही आगे जाता है। तो आपको, आपका जो क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप एनकेवाई में कैसे आए। पहले आपने आज यहाँ एनकेवाई में आए हो, इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो, कैसे आए? पहले आपने सोचा मुझे ये करना है। तो देखो, जो कुछ भी करना होता है आपको पहले उसका सपना देखना पड़ेगा। अगर आपने ये देख लिया कि मुझे अपने गांव का मॉडल गांव बनाना है, क्या, तो चाहे आपको कोई आपको कितना भी मना करे, चाहे आपको पीटे मारे, आप मानोगे नहीं, वो मॉडल गांव बन के रहेगा। अब्दुल कलाम आजाद साहब मछुआरे के बेटे थे, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, मिसाइल मैन बन गए। जितनी भी अच्छा काम हुआ है वो गरीबी में हुआ है, स्केर्सिटी में हुआ है, एक बात। और जिसने गरीबी नहीं देखी, जिसने मुसीबत नहीं देखी, या जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आया, वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर से मजबूत नहीं होता। तो जो आपका ये सवाल है, बस केवल आपको क्या करना है, आपका पहला शुरुआत, आप मॉडल गांव की साइट को पढ़ डालो, साइट का डिटेल दिया है, एक बात। पूरी बात है उसको पढ़ के समझने। हमारे यहाँ क्या होता है, सर बता दीजिए मॉडल गांव कैसे होगा, ये कोई हलवा है कि बना दे देंगे खा लेंगे आप। कोई ना पढ़ना चाहता है, ना कोई लिखना चाहता है, ना कोई उसमें मेहनत डालना चाहता है, बस रेडीमेड। क्या इधर डाला नहीं कि उधर पहुंचा नहीं,
वो ट्विटर नहीं है ये, ना फेसबुक है कि आपने, ना ईमेल है कि आप उधर से मैसेज लिखोगे और सेंड करोगे देगा। ये कठिन रास्ता है और इस पर चलने के लिए सबसे पहला काम है सपना देखो। क्या आज मैं आईएएस अफसर हूं, मैं बस्ती का रहने वाला हूं, गांव का हूं, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूं, मैं कैसे आईएएस बन गया? मैं आईएएस इसलिए बन गया क्योंकि मैंने सपना देखा कि मुझे आईएएस बनना है। अब मेरे पिताजी गंवार आदमी, खेती करने वाले आदमी, तो मैंने पूछा कैसे तैयारी होता, ढूंढता रहा, पता करता रहा, धीरे धीरे बातें हो गई। तो आपको क्या करना, पहले सपना देखना, ये बात। दूसरी बात, मॉडल गांव को पूरा पढ़ डालो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर अगली बात क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, अभी मॉडल गांव पे एक विलेज मैनिफेस्टो है, आप विलेज मैनिफेस्टो पे जाइए, वहां से विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन क्रिएट कर लीजिए अपना फोटो वाला, ठीक। कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड लगेगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना इनसे, जो है कुलवंत से। मोबाइल, कुलवंत आपने मोबाइल नंबर डाल दिया है ना? जी सर। हाँ, आपको कोई दिक्कत होगी, आप कुछ मत करिए, पहले सपना देखिए। और सपना देखने का मतलब क्या है कि पहले आप मॉडल गांव को पढ़िए, समझिए, दिमाग में ले जाइए, शरीर में ले जाइए। दूसरी बात क्या है कि आप उसका विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, और विलेज मैनिफेस्टो बना करके पूरे गांव के लोग जो दिन भर वो खराब, ये खराब, उसके घर ये हो गया, किलिंग ऑफ द टाइम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये मॉडल गांव से प्रचार करिए। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली विकास का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लड़ने जा रहे हैं? विकास का चुनाव। तो विकास का जब चुनाव लड़ेंगे तो हमें चुनाव लड़ने के लिए कोई वो चाहिए, क्या पर्चा चाहिए प्रचार का। तो वो जो विलेज मैनिफेस्टो है वो वही है। अभी आप गांव वाले से किसी से पूछ लो तो नहीं जानता है कि विकास क्या होता है, उसमें कितने बिंदु होते हैं। किसी प्रधान सचिव, किसी वो 25 जो पॉइंट है उसको गांव वालों को विलेज मैनिफेस्टो को रटवाइए, समझाइए। फिर जब वो पढ़ेंगे तो उसी में से कुछ लोग कहेंगे अरे साहब बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कौन कर रहा बताओ। तो पहला काम है कि एक माहौल बनाना, और पढ़ाई करो, पहले मॉडल गांव को समझो। पढ़े ना तुम्हें किसी सचिव के पास जाना है, ना तुम्हें किसी डीएम के पास जाना है, और ना कहीं। पहले आपको अपने आप इतना मजबूत कर लेना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे घूमे। आज मैं आईएएस हो गया हूं, दुनिया मेरे पीछे घूमती है। अब कहोगे साहब आईएएस के दुनिया पीछे घूमती है और के पीछे नहीं घूमती। नोट करो, राम शरण वर्मा यही दौलतपुर गांव है बाराबंकी में, 8 फेल हैं, पूरी दुनिया उनके पीछे घूमती है। केला मैन के नाम से जाने जाते हैं, कक्षा 8 फेल है, पूरे दुनिया के लोग उनको, अच्छे लोग उनके यहाँ कहते हैं हमें अपने घर पे बुलाओ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बन के ही दुनिया में नाम कमा सकते हैं। अन्ना हजारे डंपर ड्राइवर थे, पूरा विश्व उनके पीछे है। क्या किया उन्होंने? अपने गांव को मॉडल गांव बनाया। हम तो मॉडल गांव का प्रोजेक्ट नहीं चला रहे थे, उन्होंने सीखा किया। राले गांव सिद्धि नाम है उनके गांव का। तो आप भी अपने गांव के अन्ना हजारे बन सकते हैं। सपना तो देखो। ये जो हमारी धारणा है कि वो पैसा मिलेगा तब, हमें गांव को गांव रहने देना है, गांव को शहर नहीं बनाना है। क्या हम जब कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो हमें गरीब कहते हैं, हम वही बोन चाइना में चाय पीते हैं, मतलब बोन माने हड्डी, हड्डी पीते हैं तो हम कहते हैं हम धनी हैं। हम गुड़ की चाय पीते हैं तो हमें गरीब कहा जाता है, जब हम शक्कर की चाय पीते हैं तो हमें धन। ये जो हमने अपना सोच बदल दिया। गुड़ और कुल्हड़ हेल्दी है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, अच्छा है, हमने अपने अच्छे को बुरा कह दिया। तो हमें ये जो नाटक है इससे निकलना है। मॉडल गांव का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो अभी आप बात कर रहे थे वो केवल डेवलपमेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने पहले डेवलपमेंट किया, अब वो सस्टेन नहीं कर रहा था, तो अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुल्हड़ सस्टेनेबल है, कुल्हड़ सस्टेनेबल है, बोन चाइना का कप सस्टेनेबल नहीं है। गुड़ सस्टेनेबल है, चीनी सस्टेनेबल नहीं है। हमारा वो झोला, किसका झोला? वो झोला जिसमें हम लोग सामान लाते थे कपड़े का, वो सस्टेनेबल है, प्लास्टिक सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें गांव में ये माहौल बनाना है। पेड़ लगाना कोई विकास नहीं मानता। सरकार दौड़ रही है ऑक्सीजन का प्लांट लगा दो। ऑक्सीजन का प्लांट माने क्या? पेड़ लगाओ। ऑक्सीजन का पेड़ लगाना कोई विकास नहीं मानता, ठीक है। मेड़ को ऊंचा कर दो, खेत का पानी खेत में। वाटर कंजर्वेशन को कोई विकास नहीं मानता, जबकि वाटर कंजर्वेशन करोगे जमीन का पानी बढ़ जाएगा, आपका इनकम, पूरे गांव का इनकम बढ़ जाएगा।
क्या हमने एक साल में बादाम में केवल 1.5 मीटर पानी बढ़ाया, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगर वो 1 रुपया कमा रहे थे तो 18 रुपया एक साल में बढ़ गया। तो आप सबसे पहले कहते हैं क्या करो, तो कैसे जुड़े? पहले बात आप, तो पहला बात मॉडल गांव को पढ़ो। पहले तो सपना देखो। देखो मैं IAS अफसर हूँ, मेरी पोस्टिंग है मेडिकल विभाग में, ठीक है, मैं दो ऑफिसें देखता हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है, मेरा एक लगाव है, मेरा एक पैशन है कि मुझे गांव को ठीक करना है। तो मैं छुट्टी के दिन या जब हमारा खाने में जो समय होता है उसमें मैं मॉडल गांव का काम करता हूँ। मेरा पैशन है, जैसे कोई किताब लिखने का पैशन, गाने का पैशन। तो पहले आप अपने गांव को पैशन बनाइए। किसकी तरह? राम शरण वर्मा की तरह आप बनाना। मैं राम शरण वर्मा को वो डाल दीजिए गूगल में, अभी आप पढ़ नहीं पाएंगे 5 दिन, इतना लिटरेचर है। और ही द माइन इज हाई स्कूल, ये 8th पास है वो या 8th फेल है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बगल में बैठाते हैं, उसके यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता। तो पहले आप सपना देखिए, मॉडल गांव को स्टडी करिए, और मॉडल गांव को ज्वाइन कैसे करेंगे वो चैट बॉक्स में डाल दिया है। चैट बॉक्स में क्वेश्चन अगला होता है, साहब हम मॉडल गांव को ज्वाइन कैसे करें, तो इसने ये लिख दिया है इसमें, मॉडल गांव को ज्वाइन कैसे करें वो सब कर डालिए, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए इसने लिख दिया है। तो और मॉडल गांव में रजिस्टर कर लीजिए। मॉडल गांव की टोटल सोशल साइट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, जहां जहां आप हैं उससे उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे हमारे यूट्यूब हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इतना काम करिए क्या, और उसके बाद 15 दिन बाद आप फिर हम लोग वेबिनार करें कि देखिए साहब हमारा पार्ट 1 हो गया, हमने अपने गांव में। और केवल आप अपना विलेज मैनिफेस्टो मत बनाइए, गांव के जितने लोग हैं सबका विलेज मैनिफेस्टो उसका फोटो डाल के बनवा दीजिए। सौरभ, कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू डेवलप, एक डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाइए, ये हर बैठक में करो। तो अगर आप इतना करो, 1 बाय 1 चलो, अभी आप उस गांव के हीरो बन जाओगे। और मेरा ये भी सपना है एक कि आप अपने गांव के सोशल लीडर बनो, और अगला जब पंचायत चुनाव हो तो ये पूरे गांव के लोग कहें कि आप प्रधान बनो। जब आप अच्छा काम करोगे, ये इसमें कौन सी बेइज्जती है? अगर गांव के सत्ता पे अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? ग्राम स्वराज क्या है? महात्मा गांधी ने यही कहा, सोशल लीडर बनो, खुद नहीं चुनाव लड़ाना, अपने घर को लड़ाना, कोई अच्छे आदमी को लड़ाना गांव पे। तो पहले आप मॉडल गांव को पढ़िए, उसके नॉलेज गेन करिए और उससे जुड़िए। और देखो विलेज मैनिफेस्टो कैसे बनेगा, ये अभी सौरभ बता रहे हैं, देख लो, समझ लो सब लोग। आवाज ही बना के पूरे गांव के जितने लोग हैं सबका फोटो वाला, उनका फोटो, उन्हीं का मैनिफेस्टो। ये हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन है सबसे ऊपर मेन्यू बार में। इस पे आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन खुल जाएगा, और नीचे यहाँ पे विलेज मैनिफेस्टो क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो दिया है। और यहाँ पे एक बटन दिख रहा है जो भगवे रंग के साथ ब्लिंक कर रहा है, क्लिक हियर टू जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो। इस पे आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक छोटा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी आवश्यक डिटेल्स दे दें। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने अपना, जैसे ही अब मैं क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला मेरा नाम आ गया था वहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी और पिन कोड आ गया है। ये आप अपनी सिटी और अपना ब्लॉक और अपना स्टेट ये आप भर दें। और यहाँ पे अपलोड फोटो का सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चूज फाइल पे। यहाँ से आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंटरनेट की दिक्कत हो रही है, पर बहुत ही साधारण सी बात है। यहाँ पे आप चूज फाइल में अपनी फोटो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फोटो लगा हुआ, नाम लगा हुआ विलेज मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा और वो डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, डाउनलोड नहीं होगा, नीचे एक आता है तो वो उसको डाउनलोड लिखना, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। नीचे एक रेड स्ट्रिप आता, मैंने कल अपना बनाया था, बनारस गया था ना वहाँ, कई लोगों का कुछ ये कल भी, हाँ ये कल भी दिक्कत कर रहा था बनारस में। सर अभी सर प्लीज, अभी जस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है अपना, जस्ट मैंने डाउनलोड किया मैंने।
हाँ, तो अच्छा। अब अपने गांव में केवल तुम अपना डाउनलोड नहीं कराओगे, गांव में सबका डाउनलोड कराओ क्या। तो जब वो आदमी अपना फोटो लगा हुआ विलेज मैनिफेस्टो देखेगा, फिर क्या करना है, 10 लोगों को बैठाओ और मोहल्ला चौपाल करो अरविंद केजरीवाल के यहाँ। पहले गांव में विकास का चुनाव लड़ो 1 महीना, ये हल्ला हो जाए कि हाँ ये अरे भाई ये तो बड़ा बढ़िया मैनिफेस्टो, ये तो बड़ा बढ़िया काम है। जब ये काम करने लगोगे ना, तो हर गांव में बुरे और अच्छे लोग हैं। जो अच्छे लोग होंगे कहेंगे साहब मैं अपना घर बेच दूंगा, आप बताओ क्या करना है, चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ। तो ऐसे 10 लोग जो अच्छे लोग हों उनको आप तैयार करो। उसके बाद सौरभ लाल तुम्हारे गुरु हैं ये हमारे सीओ साहब, ये तुम्हें बताएंगे क्या करना है। क्या फोटो डाल लो सौरभ। जी जी, ये मैं वही डेमोन्स्ट्रेशन पूरा कर दूं हाँ सर। कर दो, हाँ कर दो, कर जी, दो, कर तो दो। ये आपने चूज फाइल पे गए, आपने अपनी एक फोटो सेलेक्ट करी और इसको आपने सबमिट पे क्लिक किया। हाँ देखो बन गया ना ये सौरभ लाल का फोटो। नीचे जाओ, नीचे दिखाओ सौरभ, नीचे जाओ, ये और नीचे और जाओ। यहाँ पे डाउनलोड मैनिफेस्टो का बटन आ रहा है, कहाँ आ रहा है? इस पे आप क्लिक करेंगे। नहीं वो बटन तो दिखाओ, दिख नहीं रहा है सौरभ। हाँ ये स्क्रीन पे है सर, ये आ हाँ रहा हाँ है। ये, हाँ देखो, और ऊपर करो, और हाँ स्लाइड करो डाउन। हाँ देखो ये आ रहा है, ये डाउनलोड का ये जो बटन आ रहा है, इसको करिए डाउनलोड हो जाएगा। हाँ करिए। और ये मेरा डाउनलोड हो गया हाँ। और ये मेरे पास अब मेरे डिवाइस पे ये तैयार हो गया। अब इसको चाहो जहां चाहो शेयर कर लो। ये इसे पूरे गांव के हर आदमी का, आप गांव घर घर जाइए और उसी का अपने उसी के मोबाइल से उसका बनवा दीजिए और उसको कहिए पढ़े। 1 महीना जो विकास का चुनाव होता, अब क्या हुआ, आप उस गांव के सोशल लीडर हो गए क्या, और उसको साइट बता दीजिए, उसको पीपीटी बता दीजिए। मतलब जितना आप मॉडल गांव जानते हो उतना गांव का हर बच्चा मॉडल गांव जाने। पूरे गांव के लोग पहले इस बात तो सहमत हो कि हाँ हमें गांव का विकास करना, मॉडल गांव बनाना। नहीं 3 लोग कहेंगे विकास करना, 3 लोग कहेंगे नहीं करना। हम कोई भी काम पहले करते हैं तो पहले मन ही तो बनाते हैं। तो हम किसका विकास करने जा रहे हैं, गांव का। तो हमें गांव का मन बनाना है, यही विलेज मैनिफेस्टो, जो हम नहीं करते हैं। एक बार पूरे गांव में हल्ला हो गया नहीं गांव का विकास करना कर, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। आप चले जाइए रामशरण वर्मा से पूछिए, किसी से 1 पैसा नहीं लिया उस आदमी ने। हमें पैसा लेकर के किसी से कोई काम नहीं करना है क्या। हम पानी बचाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम कुल्हड़ में चाय पिएंगे, हम नक्शेबाजी छोड़ेंगे। वो और बच्चिया क्या करना है, वो तो मॉडल गांव से आप जुड़े रहोगे, हम बताएंगे नहीं आपको क्या करना है। मैं कलेक्टर मादा था, मैंने 22 प्रयोग किए, ठीक। हमने जेल को नंबर 1 कर दिया, पूरे प्रदेश में नंबर, किसी से चवन्नी नहीं लिया। कैसे कर दिया, हम तो नहीं कहे हमें उत्तर प्रदेश सरकार। वो सब कला हम बताएंगे। सुभाष पालेकर 0 बजट खेती करते हैं, समझिए बात आपको। 0 बजट मतलब कि वो कहते हैं हमें को रुपया नहीं चाहिए, हम आपको खेती कर लेंगे। तो उसी तरह से हमें सुभाष पालेकर की नकल करनी है, आपको मेरी नकल करनी है। मैंने जेल नंबर 1 कर दिया। अब ये बहुत बड़ी कहानी है, कैसे कर दिया धीरे धीरे सब पता लगेगा। हम भीख मांग के कोई भी काम गांव का विकास नहीं। हम अन्ना हजारे वाला काम करेंगे, उन्होंने भी पैसा किसी से नहीं लिया क्या। उन्होंने माहौल बना तो गांव की पंचायत करके समस्याएं दूर कर दी। जब समस्याएं दूर हो गई तो पुलिस नहीं आई, मार पिटाई नहीं हुआ, जो मुकदमे में खर्चा होता था वो गांव पे बच गया। तो गांव धनी हुआ नहीं हुआ, जो वकील पैसा लेता था ये होता। पानी की बचत किया, वाटर टेबल आ गया, 1 की जगह 3 फसल होने लगी, इनकम 3 गुना हो गया। क्या जरूरत है डीएम और फलाने का आगे हाथ फैलाने की। हमारी ये आदत हो गई है हाथ फैलाने की, मांगने की। तो इसको तोड़ना है इसको। और यही काम मैंने बांदा में किया। मैं नकल किसकी करता हूँ, वो कहते हैं 0 बजट फार्मिंग, मैं कहता हूँ 0 बजट गवर्नेंस। मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं किसी से चौनी नहीं लेता, जो जिले में है उसी में सबको जोड़कर इसी को तो कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेटरी। अब मान लीजिए आपको कोई पंचायत करनी है, तो पंचायत करनी है, टेंट लगाओ और चीनी लाओ, या अगर करो तो 10,000 रुपया लगेगा। और क्या करो, जमीन पे बैठ जाओ, बिना बिछाए बैठ जाओ, चाय की जगह कुल्हड़ में चाय पी लो, टेंट मत लगाओ, लाउड स्पीकर पे नक्शेबाजी मत करो। तो 10,000 का काम आपका 2,000 में हो गया और काम उतने हुआ।
उससे अच्छा हुआ। ये जो हमने अपने आप को नक्शेबाजी में ठेल दिया है ना, क्या ये हमारे लिए मुसीबत बन गया है। और कोरोना यही आके समझाने आया था क्या कि काढ़ा पियो। काढ़ा क्या है? वो पुरानी चीजें, अंग्रेजी दवाई क्यों नहीं काम आई? कुल्हड़ वो यही बताने आया है कि जो हम अपनी अच्छी चीजों को भूल गए हैं उसे याद करो। तो ये समझ में आया कि नहीं आया है आप लोगों का? ये सबका यही क्वेश्चन है, हम मॉडल गांव कैसे बनाएं? और वो डीएमओ नहीं सुन रहा है, वो कमिश्नरवा नहीं सुन रहा है, वो नेताजी नहीं, हमें किसी के सामने नहीं जाना है। हमें पहले गांव में माहौल बनाना है, पहले गांव वालों को सपना दिखाना है कि मॉडल गांव बनाए बस। और मॉडल सपना दिखाने के लिए चुनाव लड़ना है विकास का। अभी बना तो लिया, वो लड़का कौन था जो कह रहा था मेरा बन गया? सौरभ कौन था वो कह रहा था ना, किसी ने बना लिया। हाँ, मैनिफेस्टो बनाया है किसी ने जी। हाँ, बना लिया। और ये मैनिफेस्टो केवल नहीं, जब गांव का हर लड़का अपना फोटो लगा विलेज मैनिफेस्टो अपने व्हाट्सएप पे देखेगा तो वो जुड़ेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो पूरे गांव में माहौल बनाओ और फिर चेंज मेकर में क्या करना वो सब हम लोग करेंगे, आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। लेकिन ये दिमाग से निकालो ये हम दें और आप खाओ, मतलब हम आपका रोड बनवाएं तब आप रोड पे चले। नहीं, हम इतना कमाएंगे, पूरे गांव की इनकम बढ़ाएंगे, सब लोग चंदा लगाएंगे और रोड अपने पैसे से बनाएंगे, हमें सरकार का पैसा नहीं चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जब ये आया था, अभी ये तूफान आया था बंगाल का और आसाम का, तो आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, बड़ा दिक्कत है, आप उस पैसे को आप कोरोना में लगा दीजिए। वो वाली सोच चाहिए। आपने पढ़ा न्यूज में? नहीं पढ़ा? नवीन पटनायक साहब ने भारत सरकार से कहा कि साहब हमें पैसा नहीं चाहिए, हम इंतजाम कर लेंगे, आप जो हमें देते उससे कोरोना की लड़ाई में खर्च करो। ये सोच करनी है, हमें खुद धनी होना है और उस कंट्रीब्यूटरी फंड से काम करना है। ये हम पढ़ें आप पास हो जाएं, हम कमाएं आप गाड़ी में घूमो, ये नहीं, ये वाला फिलॉसफी ना चली है ना चलेगी। सौरभ अब तुम टेकअप करो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी का और कोई सवाल कुछ पूछना चाह रहा है? कोई और अपनी कुछ बात रखना चाह रहा है? नेहा सिंह जी, योगेश, आप लोग का हैंड रेज दिख रहा है, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपका कांटेक्ट नंबर कैसे मिले, कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे? जैसे सर ने कहा डायरेक्ट आप। हाँ, वो चैट में दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो बात हो जाएगी जी। आप एक मिनट, आप देखिए, आप जाइए साइट पे, आपको कुछ नहीं पूछना, वहां पे नंबर लिखा हुआ है 9532445111। आप गए ही नहीं, मॉडल गांव पढ़ो। इसीलिए मैंने कहा मॉडल गांव की साइट 5 बार जैसे हाई स्कूल का इम्तिहान देते हैं, मॉडल गांव को वैसे रटो, दिमाग में ले जाओ, नॉलेज इज पावर, और तभी पावर होगे। क्या हम लोगों से, अरे साहब बता दो, सोच रहे हैं लड्डू है, हम उनके सामने लड्डू रख देंगे, लड्डू खाएंगे, पानी पी लेंगे और ताकत मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है जीवन। क्या संघर्ष करो। कोई अपनी बात? सर आप सभी का मार्गदर्शन रहा तो एक दिन जरूर मॉडल गांव बनाएंगे, ये निश्चित है, ये जिद है मेरी। नहीं, बिल्कुल आलोक, और जिस तरह से आपने इस चीज की पहल करी है बहुत ही सराहनीय है, और आप इसमें आगे बढ़ें, और जो भी समर्थन की जरूरत होगी हम लोग हैं, बिल्कुल हैं, हम लोग हर तरह से आपको समर्थन देंगे। जी सर, धन्यवाद। देखिए मैं आपको बताऊं, हम अपने को इतना मजबूत करेंगे बुद्धि से कि डीएम, कमिश्नर और ये पूरी सरकार राम शरण वर्मा की तरह हमारे पीछे पीछे रहेगी। हमें वो सपना देखना है, हम किसी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हमारे पीछे दुनिया आएगी। पिंटू शुक्ला दिख रहे हैं, पिंटू शुक्ला। पिंटू जी आप बात करिए अपनी। जी सर बताएं सर। हाँ बताओ, तुम्हारे क्या समझ में आया? ठीक सर, समझ में आ गया। आपने जिस प्रकार मार्गदर्शन दिया और मैंने अपलोड भी कर लिया है, उसी को सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसको रीडिंग के बाद फिर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पूरे गांव में एक चीज ये बताइए, वो जो अभी केजरीवाल है उसने क्या किया? यही मोहल्ला मीटिंग किया, ऐसा एक पन्ना छापा और मोहल्ला मीटिंग करके अंदर अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, 70 में से कितना
72 या ऐसे पा गया, नहीं 70 में से 62, मतलब 60% विधायक जीत गए और किसी का हवा भी नहीं लगा। हमें वो माहौल खड़ा, लोगों के दिमाग में मॉडल गांव डाल देना है। कैसे डाल देना? पर्चा है, पर्चा कैसे बनेगा? ऑनलाइन बनेगा, और ये पर्चा सबका बनवाओ, वहीं उसके मोबाइल में आपको पता लगे, उसी सबके पास आजकल उसकी मोबाइल में वहीं उसका फोटो खींचो, वहीं उसका, जब वो अपना फोटो लगा वो देखेगा ना क्या विलेज मैनिफेस्टो, तो पूरे घर में बांटेगा। तो आपके पास जितने गांव में लोग हैं उतने विलेज मैनिफेस्टो विथ देयर ओन फोटोज। ओके सर। हाँ, करो, लगो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप किसी का इतिहास पढ़ लो, क्या आप जितने बड़े लोग हुए हैं, चाहे लीडरशिप में और चाहे इंडस्ट्री में और चाहे ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, आप बाहर देखते हो, अंदर जाके देखोगे ना तो आदमी 2 घंटा सोता है, क्या 2 घंटा से ज्यादा नहीं सोता। एक मुख्यमंत्री 3 घंटा 4 घंटा सो ले तो बहुत है, वो बाहर से लगता है तो बड़ा आराम करते हैं। आराम करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, आराम नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं और लर्निंग मोड में रहते हैं। तो आप लोगों का टीम मुझे अच्छा लगा। हाँ, तुम बताओ आराधना। आराधना, आराधना, डॉक्टर आराधना। सौरभ जी जी, डॉक्टर आराधना आप सुन पा रही हैं? एक सेकंड सर। हाँ सर, थैंक यू सर। मुझे सर का उद्बोधन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड से ही बिलोंग करती हूँ, और बुंदेलखंड में डिस्ट्रिक्ट जालौन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो मुझे अभी जो यूथ हमारे जुड़े हुए हैं, एक उद्देश्य को लेकर के जुड़े हैं कि हम अपने गांव, जिस गांव में वो रह रहे हैं वहीं से शुरुआत करें, ताकि फिर वो आगे अपनी चेन बना सके। सबसे पहले अपने गांव को, खुद को आत्मविश्वास से लवरेज करें, उसके बाद अपने जितने भी साथी हैं एक टीम बना करके टीम भावना से काम करें। मेरा बस यही अनुरोध है सर कि हमारे बीच में एनएसएस ऑफिसर और समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष आरआरपीजी कॉलेज से आए हुए हैं, वो अपनी 2 मिनट कुछ बात कहना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल, कराओ जी सर, कराओ कराओ कराओ। काफी प्रभावित हैं आपसे, तो सर प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, आप म्यूट हो गए हैं। कह रहे सर, 2 अवसर हमको भी मिला इससे जुड़ने के लिए। पहली बात है कि एक छात्र के रूप में हमने अंबेडकर ग्राम विकास योजना पर कार्य किया था। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था तो अंबेडकर ग्राम विकास योजना पर कार्य किया था, तो उसमें भी मैंने देखा कुछ चीजें। और इस पिछले वर्ष जो है भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है जीपीडीपी को लेकर के सरकार ने जो है एक योजना बनाई थी कि हर ग्राम स्तर पर जो है सरकार ग्राम जो है एक योजना बना करके सरकार के सामने रखे। इसको लेकर के जो है हमने अमेठी जनपद में लगभग जो है 10-12 जो है ग्राम संसद भी कराया था, और संजोग से 10 ग्राम संसद कराया, किसी में भी जो है कोई प्रधान आने के लिए तैयार नहीं हुआ सर। जो है दूसरी बात यह है कि सर जो आपने बहुत अच्छा जो है मॉडल गांव को लेकर के जो है जो कार्य योजना बनाई है वो काफी अच्छी सर है। और जो बार बार जो है जो लोगों ने मुद्दा उठा रहे थे कि सरकार की तरफ जो है सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं सर है। मैं भी मानता हूँ इस बात को हूँ, क्योंकि मैंने जो है ग्राम विकास जो है जब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना पर भी कार्य कर रहा था तो उसमें भी मैंने देखा कि सरकार तो तमाम योजनाएं बना रही है, गाँव को पैसा भी दे रही है, लेकिन उससे गाँव का विकास नहीं हुआ। फिर जो और योजनाएं भी आई, और जो 2019 में जो है जब गांव के लोगों को सरकार ने जिम्मेदारी दिया कि आप खुद योजना बनाइए, तो सेक्रेटरी जो कहता है वही गांव के जो प्रधान जो है अधिकांशतः लोग जो है उन्होंने जो है योजना बना दिया। तो कहीं ना कहीं मॉडल ग्राम को लेकर के जो है जो आपकी योजना है वो काफी अच्छी योजना सर है, और उसमें निश्चित रूप से युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है सर। युवाओं को समूह बना करके जो है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले सेमिनार हुआ था तो उसमें मामला आया था कि जैसे सरकार कह रही है कि एक जिला एक उत्पाद, उसी तरह गांव को लेकर के भी जो है कहना चाहिए कि एक गांव एक उत्पाद की योजना शुरू करनी चाहिए, तो तभी जो है गांव आत्मनिर्भर भी हो सकता है। इसमें जो है आप इंटरनेट के माध्यम से जो है एक मेल आईडी जो है एक अपने गांव का एक वेबसाइट बना लीजिए और एक उत्पादन शुरू करिए। गांव को जो है
जब तक गांव का स्वयं जो है आत्मनिर्भर गांव तभी बनेगा सर। बार बार जो जब कहा जाता है विकास के लिए, तो विकास के सामान्य रूप से 3 बातें कही जाती है: पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई कमाई और दवाई। हाँ प्रोफेसर साहब सुनिए, प्रोफेसर एक मिनट सुनिए, हम लोग बहुत बेकार हो गए हैं। क्या बेकार हो गए? हम केवल अपनी कमी बताते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें कमी नहीं बताना। हमारे यहाँ कोई गाना गाने आ रहा, हम उसी का प्रचार करेंगे। हमारे यहाँ कोई सब्जी अच्छा पैदा, हमें अपनी अच्छी चीजों को मार्केट करना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी निगेटिव चीजों की मार्केटिंग करते हैं, इसलिए धीरे धीरे बदनाम होकर खत्म हो जाते हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी है। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी सर ग्लोबलाइजेशन का दौर जो है, इसमें युवाओं को बताने की जरूरत है सर कि जो मीडिया और मार्केट जो है, हम मीडिया का उपयोग जो है, अब तो सोशल मीडिया आ गई है सर। छोटी छोटी चीजें जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो है उपयोग कर सकते हैं गांव के लोग जो है। यह बार बार कहेंगे जो है कि हम आज तो गांव स्तर पर जो है, देखिए सर, लोग गायक, तमाम लोग गायक जो है, हमने देखा कि जो है गांव स्तर से उभरे और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना लिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस तरह के जो है, युवा बार बार जो है मॉडल गांव का मतलब केवल ये अभी स्वयं जो है हम गांव में ही रोजगार उत्पन्न करें, चाहे वह पर्यावरण को लेकर के हो, चाहे वाटर को लेकर के हो। केवल जो है विकास का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है हम बार बार जो है ग्राम प्रधान जो है की तरफ देखें, या हम सेक्रेटरी के जो है जिला पंचायत सदस्य की तरफ देखें। निश्चित रूप से हम उन्हीं की तरफ देखते हैं और सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार को योजना दे दे, उसी से गाँव का विकास हो। हमें गाँव के लोगों को जो है खुद जो है, आपका जो मैनिफेस्टो है अभी तो हम पूरा देखे नहीं सर, निश्चित रूप से आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्यवहारिक बातें करने की जरूरत है। शिक्षा को लेकर के सर एक बात और भी आ रही है कि गांव के युवाओं को इस तरह भी जो है जागरूक करने की जरूरत है कि जैसे जो गांव में लोग रिटायर्ड लोग हैं, उनको हम गांव जो है प्राथमिक स्कूलों से जोड़ें और उनके ज्ञान का उपयोग करें। जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं या अवकाश तो किसी भी विभाग में काम किए हो, सभी लोग जो है प्राइमरी स्तर पर पढ़ा सकते हैं और फ्री अवकाश उनकी इंटरेस्ट भी है। तो हम मॉडल गाँव बनाए तो उसमें भी उनको जोड़े गाँव स्तर पर जो है, और उनके ज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं सर। इस तरह की योजनाएं बनाने की जरूरत है और यह भी काफी उपयोगी सर होगा। तो इस तरह के कार्य भी हम कर सकते हैं सर। तो आपका योजना जो है सर काफी अच्छा, हम भी देखेंगे सर जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरा आपसे आग्रह ये भी रहेगा कि आप चूंकि एनएसएस जैसी संस्था से आप जुड़े हैं, तो एनएसएस में भी जो लोग हैं वहाँ पे, जो अपने हमारे चैप्टर्स होंगे, आप उनसे भी हमारा संपर्क कराएं। इस तरह की वार्ताएं हम और अगर बढ़ा सकें तो बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से सर, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर तो मेरा काफी काम भी है सर। हम लोग जो सोशियोलॉजी के हैं भी जो है, सोशियोलॉजी, ठीक है सर, उसमें काफी हमारा काम वैसे भी है, अभी चल भी रहा है पंचायतों पर इसमें कार्य। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राणा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज हमें ये मौका दिया इतने एंथुसियास्टिक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने का। बहुत अच्छा हमें लगा। जब पार्टिसिपेटरी डिस्कशन होता है, इंटरेक्टिव होता है सेशन, तो सेशन की गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है। तो इसमें आपके नेतृत्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोग आपके अमेठी चैप्टर से हमारे साथ जुड़ के अपने अपने गाँव को मॉडल गाँव बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आराधना मैं तुम्हें सभी लोग बता दूं, कोई भी तो दुनिया में भगवान राम अब तक फेमस नहीं हुए जब तक कि वही बाधा के बगल में 14 साल नहीं रहे। क्या बिना तपस्या के जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। समझ में आई बात? सर तो, मैं भी सर बुंदेलखंड में जालौन डिस्ट्रिक्ट है, जालौन डिस्ट्रिक्ट से करीब 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है सर, महिया प्रताप। हाँ। और मैंने आज से 35 साल पहले, जब 36 साल पहले मैं जब हाई मतलब 6 की छात्रा थी, तो 7 किलोमीटर नदी को 1-2 नदियों का धाराएं मिलती थी और राजस्व गांव था और हमारा आधा गांव गैर आबाद हो गया था, उसे पानी में डूब के खत्म हो गया था। तो 25 लोगों की आबादी वाला वो पुरवा, जिससे कि मैं तैर करके आती थी और एक सपना बुनती थी अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए, आज से 35 साल पहले। और मैंने इंटर तक रेगुलर पढ़ने के बाद एक संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में ही अपने संसाधनों से, चूंकि हमारा गांव में 10 परिवार हरिजन के थे, एक बैकवर्ड था और 7 परिवार ठाकुरों के थे। और वो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनके बच्चे बाहर नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। मैंने इंटर से कमर कसी और मैंने कहीं से ईंट, कहीं से कुछ करके एक छोटा छप्पर डाल करके स्कूल शुरुआत किया। फिर उस गांव में ढोल और लकड़ी को ला करके मैंने पुल, उसी छोटी सी नदी थी जो उस पे पुल बनाया, जिसको मैं तैर के जाया करती।
मैंने तब तक सर सरकारी नौकरी का सपना नहीं देखा था जब तक मैंने अपने गांव में सबसे पहले सोलर प्लांट वो आया था, हमारा इसका गोबर गैस प्लांट 1982 में, वो मैं अपने गांव लेके गई। इलेक्ट्रिक किस तरह बिजली का वो, फिर एक अपने गांव में वहां पर बुंदेलखंड में आम उसके बाग नहीं लगते थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एक स्कीम आई, उसके तहत मैंने अपने फादर चूंकि आर्मी में थे तो मैंने अपने गांव में मिल करके बीडीओ से और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एक छोटा सा बाग लगाया, उसमें इलेक्ट्रिक ले गए। एक टीवी भी हमको अवार्ड में दिया प्रेमकृष्ण मिश्र जी डीएम साहब के, उन्होंने बहुत अच्छे काम करने साक्षरता और उस पर, लेकिन मैंने किसी से भी संपर्क नहीं किया, ना किसी से हमने वो मांगा सरकारी अमले से, सारे संसाधनों से लैस होकर के उस गांव को आदर्श बनाने की कोशिश की। आज सर उस गांव में सेब का भी बाग है, जो भी जाते हैं उस गांव को देखते हैं, पूरे गांव में शौचालय है, वो गांव बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। आज आपके आशीर्वाद से जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बांदा में आप जज बोल रहे हैं, कलेक्टर मेरी बेटी वहां सिविल जज है, और वहीं से उसी गांव से सारे बच्चे आज बहुत बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे। मैंने बहुत मतलब 32 साल की उम्र में आकर के सरकारी सेवा में बीएड बीटीसी पीएचडी करने के बाद सरकारी सेवा की ओर अपना उन्मुख हुई। तब जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो गया, उस गांव के उस पुल पर चेक डैम कम रपटा नहीं बनवा लिया, कुछ हमारी सोच, कुछ खुद जनता ने आकर के उसमें संपर्क जिला प्रशासन से स्थापित किया, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य था, मुझे अपने गांव को अच्छा बनाना, और वो गांव आज बहुत अच्छा है सर, चाहे कमिश्नर साहब हो कोई भी हो जाते हैं। और मेरे फादर एक पर्यावरण विद हैं, वो शायद उनका हर साल 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य है। इसी को लेकर मैंने लखनऊ में भी एक मुहिम अपने घर के आसपास शुरू की है, कभी भी आप दिखा सकते हैं सेक्टर 4 में आपको कटहल जितनी भी सड़क मुझे मिलती है तो मैं मेरा एक संकल्प है कि मैं पौध जरूर लगाती हूँ, फलदार पौध और ऑक्सीजन वाले, नीम, कटहल, आपका आम, बहुत सारे पौधे लगा रखे मैंने किनारे किनारे सड़क की जितनी कॉलोनी है जाकर के। तो ये आप तुम्हारे बच्चे, इसका मतलब तुम्हारे बारे में कम जानते हैं, तुम अपने पहले तुम इतना बढ़िया काम की हो, तुम्हारा इतना बढ़िया आउटकम है, तो तुम अपने बच्चे तुम्हारे जो ये ऐसा करो कि तुम कितने ब्लॉक है मेठी में? 13 ब्लॉक है सर। 13 ब्लॉक मैं बताऊं आपसे, आप उन्नाव में भी पूछ सकते हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी रही हूँ 12 साल। 300 ग्राम पंचायतें थी, हर ग्राम पंचायत में तालाब, आज भी मैंने मिनी स्टेडियम बनाया अपने उससे। हमको पकड़ने की कोशिश की, मैंने कहा अगर मेरा एक बच्चे के ऊपर किसी कलेक्टर या किसी आपने हाथ उठा दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं हो। मैं इस सरकारी सेवा में थी, मैंने कहा मुझे नौकरी की कोई तमन्ना नहीं, लेकिन जिस जमीन को लोग बाग दमंगई से जोत रहे हैं और वो नायब तहसीलदार के पद पर हैं, वो सरकारी जमीन है। यहाँ पर हम प्ले ग्राउंड बनाएंगे, स्टेडियम के साथ दुकानें बनाएंगे, हमारा यहाँ पे युवा विकास केंद्र बनेगा सर। उसी से पारा रेपुरा गांव है, आज भी आप पता कर सकते हैं, उसमें आज भी हमने 16 दुकानें बनाई थी, स्टेडियम बनाया था, उसी से स्कूल की बाउंड्री बनी, किसी से एक पैसा नहीं लिया। विधायक जी ने खुद स्वतः आकर के हमें सीमेंट दिया, किसी ने कुछ दिया, श्रमदान हमने किया। नहीं तुम समझ गया, तुम जुझारू हो। तुम्हारा देखिए, ये तुम्हारी जो भाषा है, वो भाषा जो संघर्ष करके जिंदगी में पा लेता है वही ये भाषा बोल पाता। सबके अंदर सबके बस की बात नहीं है जो तुम्हारी भाषा, जिस भाषा में आप बोल रहे हो। तो आप एक काम करो कि तुम हर ब्लॉक से, ठीक है ना, 2 जेंट्स और 2 बच्चों को वॉलंटियर के, मतलब हर ब्लॉक से 4-4 की टीम खड़ा करो, और फिर वहाँ के जो आपके साथ जुड़े हैं आज 13 विकास खंड के लोग, ये सारे वो वही वॉलंटियर्स हैं जिसके पास में 10-10 गांव हैं, एक 20 गांव, एक वॉलंटियर 20 गांव को फेस कर रहा है। इसीलिए मैंने 13 विकास खंड के सारे वॉलंटियर्स को जो 5000 रुपए पाते हैं, और उनका एक ही यही काम है कि सबसे पहले उनको एक ही संदेश दिया कि जब तुम एक उंगली उठा रहे हो 3 तुम्हारी तरफ मुड़ रही है। वो ये सारा करती है कि सबसे पहले तुम्हें अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अपना प्लेटफॉर्म मजबूत करना पड़ेगा, और एक मिशन लेके चलना पड़ेगा, तुम्हें करना क्या है। अब जो तुम करना चाहते हो, जब तुम उस पर निश्चित रूप से खरे उतर जाओगे और तुम्हारे अंदर विश्वास जागृत हो जाएगा, तो तुम्हारा अगला कदम खुद ही विकास की ओर अपने आप उन्मुख हो जाएगा। तो ये और आप लोग अच्छा काम करोगे तो यूपी में नहीं पूरे इंडिया में हाईलाइट होगे। क्यों? फिर ये मामला हम आपके यहाँ एनके सिंह के पास एनके सिंह से तो हम लोग हमारे डीजी साहब भी, आपके आशीर्वाद से मेरा अभी 4 दिन पहले प्रमोशन हुआ है डिप्टी डायरेक्टर में। हमारे डीजी साहब भी, वो भी IRS हैं, असित सिंह जी। यहाँ पर हमारे SD महोदय एनके सिंह जी, हमारे ED साहब भी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जो अभी उसी से आए हुए हैं डेप्यूटेशन पे दिल्ली में। तो सर आप उनसे भी थोड़ा सा वो करेंगे तो ये जो कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने इसको पढ़ा
और जो थोड़ा सा नहीं देखो, एक मिनट सुनो, एक मिनट में तुम्हें बताऊं, तुम्हारे एनके सिंह से हम लोगों की बात हुई, एनके सिंह ने एक चिट्ठी भी जारी किया है, देखा होगा तुमने। तुम्हारे वो जो IRS अफसर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हम उनसे भी वो बात करने के, लेकिन दिक्कत क्या हुई ना, जब से हम लोगों ने शुरू किया कोरोना आ गया। और हाँ, कोई हम लोगों, तुम्हारे यहाँ बात तो बड़ी, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई जोशीला, देखिए काम करने के लिए तन मतलब धन नहीं चाहिए, मन चाहिए, जोश चाहिए, वो आज तुम्हारे अंदर देखने को मिल रहा है। तो सौरभ, she will be the model and we will make the Amethi a model for the युवा ग्रुप, है ना। बिल्कुल सर, आपके वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं RS के, IRS वाले, मेरे पास नंबर है, मैं उनसे कनेक्ट करने की सोच रहा था, तब तक फेज सेकंड आ गया। तो ठीक है, शी इज asset in our hand and we will move with her, है ना। उसने काम किया, बिल्कुल ही हमारे टेम्परामेंट की है, जमीन से निकल के आई है। अच्छा, बस सर और कुछ चाहिए नहीं, बस यही कि आपका मार्गदर्शन मिले, और तो बहुत कुछ करने की अभी है। यहाँ तो 2 साल ही हुआ है। उन्नाव में सर मैंने बहुत से कलेक्टर्स, हमको सांसद, माननीय सांसद जी हुए, चाहे अनु टंडन हुई, चाहे साक्षी महाराज हो, उन्होंने हमें खुद बुलाया। मैंने ये नहीं देखा, अगर मनरेगा से एक तालाब परियर है, परियर तालाब में 15 लाख रुपए लगाए, पूरा नेस नाबूद हो गया। और उस तालाब को मैंने केवल 1 मुट्ठी अनाज मांगा है गाँव से, एक कैंप लगाया, और 7 दिन में उस तालाब को हमारे 50 टीम की युवाओं ने, जो युवा टीम थी, भाग लिया, और पूरे तालाब को इतना खूबसूरत बना दिया। जो बोरिंग सरकार की थी वो चौक हो गई थी, किसी से मांगा फावड़ा, किसी से कोई प्लम्बर को पकड़ के लाए, किसी से कुछ करके 4 दिन तो हमें वहां के लोगों को वातावरण तैयार करने में लगा। उसके बाद में मंदिर था, वहीं पे हमने भोजन टिक्कर बनाने की कोशिश की, पूरे गाँव में सवेरे उठकर प्रभात फेरी करके, और हर घर का दरवाजा कूड़ा प्लास्टिक लेकर के, गड्ढा खोद करके डंप। तो एक बहुत अच्छी सोच पैदा हुई, और उसमें पूरा जिला प्रशासन गया वहाँ, मीडिया गई। सुनो, एक काम करो, ये करो, देखो आप कोई एक गांव, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तुम कोई एक नियर बाई गांव खुद ही अडॉप्ट करो, देखिए होता क्या है। तो उस गांव में ये मॉडल गांव को यू इम्प्लीमेंट एज ए वॉलंटियर, यू योरसेल्फ, ओके। तो फिर क्या होगा, और वही जो आप करोगी, जब आप करोगी वो एज ए वॉलंटियर करोगी, तो यू विल स्टार्ट लर्निंग व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट आर द लोकल इशूज। अब वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे DM से बात करूँ, मैं सबसे बात कर लूंगा, कमिश्नर से, अगर इन केस नीड। बट हमारी फिलॉसफी रहेगी, हमें किसी के पास जाने नहीं, वो हमारे पास आए, हमारा इतना नाम हो कि हमारे पीछे दुनिया घूमे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक अपने गांव के, जैसे मैंने क्या किया, जब हमने मॉडल गांव बनाना शुरू किया, ये कॉन्सेप्ट लाए, तो सबसे पहले मैं अपने गांव पे लगा हूँ, अपने गांव कई टीम भेज के, पूरे गांव, मैं गांव में जिससे बात नहीं करता था या जो भी था, मैं गांव के एक बच्चे से बात करता हूँ, और अपने सबसे पहले मैं बस्ती में अपने गांव बागडी को मॉडल बना रहा हूँ। तो लाइकवाइज आप सभी लोग जो वॉलंटियर हैं, अगर आप अपने गांव में ही करो, तो आपको मैं रामशरण वर्मा बना दूंगा। क्या हमारा ये सपना है कि हर गांव में मुझे एक अन्ना हजारे खड़ा करना है। अन्ना हजारे डंपर ड्राइवर थे, रिटायरमेंट के बाद थक के आए थे, और पूरे विश्व में तहलका मचाया उस आदमी ने। तो मैं हर गांव में एक अन्ना, मॉडल गांव का मकसद है टू डेवलप अन्ना हजारे इन अ विलेज। क्या एवरी विलेज टू हैव ए अन्ना हजारे। तो आप ऐसा करो, अगल बगल का क्षेत्र में आने जाने में अमेठी के हुआ 5 किलोमीटर के, मैंने सर एक गांव लिया था जिसमें मीडिया और प्रशासन अपने आप पहुंचा था। श्रमदान से श्रमदान कार्यक्रम महात्मा गांधी का, तो एक सरयू गांव, उसमें मैंने वो बिल्कुल बिखरे हुए थे, उसको मैंने इतना खूबसूरत तालाब बनाया। छोटे बच्चों का भी, जैसे कि रामेश्वरम की स्थापना में गिलहरी का भी योगदान था, तो प्राइमरी के बच्चों को भी मैंने उस पर इन्वॉल्व किया। उनसे मैंने दूब घास लेकर के, कि हमारा जो हमने उसमें बन्नी डलवाई थी, चल करना चाहिए। वी हैव टू, पहले हमें वो 25 पॉइंट को रटवाना है। क्या करना है? हाँ बिल्कुल सर, सबके दिमाग में डालना है, उनके मस्तिष्क में भर के उनको कंसेप्ट क्लियर करना है। हाँ, जहाँ 25 पॉइंट जब हो जाएगा तो उसमें कुआं भी होगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, विवाद रहित गांव, CB, गांव स्थापना दिवस, NRV एक हम लोगों ने टर्म निकाला है, नॉन रेजिडेंट विलेज। गांव के जितने लोग जिला छोड़ के गए हैं उनको बुलाओ, सबका लगाव होता है, आपको पैसा भी देंगे, अकल भी देंगे। तो आप अभी जो हम लोगों को कम नहीं करना हमने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सपना देखो, मॉडल गांव का वो विलेज मैनिफेस्टो
के 25 पॉइंट को सबको रटवाओ, सबका फोटो सहित, सब लोग रोज उसमें फोटो डाल के अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाए, लोगों को इतना अच्छा लगे। ये भाव पैदा करना, जिस दिन ये भाव पैदा हो जाएगा मॉडल गांव बन गया। बकिया तो मैटेरियलिस्टिक है। ठीक है सौरभ, ओके जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो सर, मच थैंक यू वेरी मच। राधा जी और बाकी जितने लोग अपना समय दिया सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। मैम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया सबके लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।